नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत करता हूं मैं बीएससी प्रो क्लासेज में। तो प्यारे बच्चों, एमएससी का ये आज पांचवा लेक्चर है। 4 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद कर सकता हूं कि चारों लेक्चरों को आपने एंजॉय किया होगा। और मैंने लास्ट जब लेक्चर लिया उसमें आपको एक बात बोली कि भाई साहब अगली क्लास तब देखना जब आप 4 क्लास कंप्लीट हो जाएं तब, क्योंकि जो पूरा बेसिक मैंने आपको बताया अलजेब्रा के बारे में वो कंप्लीट हम बातचीत कर चुके हैं। तो मैं आपको दोबारा बोलता हूं कि जो बच्चे बिना उन क्लासों को देखे डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो थ्योरम जो कि 10 नंबर आपको दिलाएगी, वो थ्योरम आपको 30% ही समझ में आएगी भाई। ठीक है। हालांकि इतनी कैपेसिटी तो है कि मैं समझाऊंगा तो आपको 30% समझ में आ जाएगी। लेकिन भाई साहब अगर आप बेसिक नहीं पढ़ के आओगे ना बिल्कुल भी, तो 30 से डाउन भी हो जाओगे आप। और जिसके पास बेसिक है मजबूत, जो मैंने करवा दिया, तो 100 में से 100% ऑफ थ्योरम आपको समझ में आने वाली कंप्लीट। तो डेमो आप देख लेना। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज से हमारा जो मेन जो टॉपिक है, मतलब जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो हमने स्टार्ट किया था, आज उसकी मैं आपको एक पहली थ्योरम करवाने वाला हूं। और एक वो ऐसी थ्योरम है जो एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है और इस बार भी आ सकती है। मैं क्या कह रहा हूं, इस चैप्टर में 4 थ्योरम है। कितनी? 4। और 4 में से एक थ्योरम डेफिनेटली एग्जाम में आएगी ही आएगी, और वो भी 10 नंबर में। कितने में? 10 नंबर में। तो सोच के चलो कि आज की जो क्लास है ना, वो आपके 10 नंबर पक्के करवा के जाएगी। कितने? 10 नंबर। और मैं तो ये मानता हूं कि भाई साहब आज की क्लास 10 नंबर की है तो सही, लेकिन एक बात बताऊं आपको, जिस बच्चे ने इस लेक्चर को पूरा देखा, चाहे लेक्चर 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, अगर इस लेक्चर को पूरा देखता है ना, तो मैं गारंटी कह सकता हूं भाई साहब कि आपको बाकी की थ्योरम्स में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी की जो 4 थ्योरम बचेंगे ना, 3 बचेंगे इसके बाद में, उन थ्योरम्स को हम बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन ये थ्योरम डीप में बताएंगे, हर एक उस बेसिक बात से बताएंगे जो आपको नहीं आती है। वो बेसिक्स आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है। किस प्रकार एक हैंडल को थ्योरम करते हैं, वे किस प्रकार, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, किस प्रकार एक थ्योरम को हैंडल करते हैं, तो वो चीज आपको मैं सिखाऊंगा इसके अंतर्गत। ठीक है। और यहां पे एक सबसे बड़ी समस्या ये आने वाली है, जैसे ही मैं थ्योरम को स्टेटमेंट अभी आपको दिखाने वाला हूं, हिंदी मीडियम के बच्चे काफी डर जाएंगे उस चीज से। जब पहली बार स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, थोड़ा डर बैठ बैठ जाएगा दिमाग में कि यार समझ में नहीं आ रहा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो होगा ही नहीं हमसे। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, इस एक क्लास को पूरी देख लेना आप ढंग से, बिना स्पीड बढ़ाए। आपका मैथ में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और जिन बच्चों को एलजेब्रा से डर लगता है ना, पूरा लेक्चर देख लेना बस आप एक बार। ठीक है। अब सुनो, 10 नंबर का मैटर तैयार कर रहे हैं, तो हड़के में मत लेना भाई साहब। ये बीएससी की तरह नहीं है कि भाई मतलब यहाँ पर 1 पेज 2 पेज में आपकी थ्योरम खत्म होगी। 5 6 7 पेज भरेंगे तब जाके 10 नंबर पक्के होंगे। तो पेशेंस बनाए रखना भाई। ठीक है। प्यारे बच्चों, आपकी सबसे पहली थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता की आपके पास एक प्रमेय है, और उस प्रमेय को 2 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने लिख रखा है यहाँ। डायरेक्ट बिना किसी बकवास के आगे बढ़ते हैं और थ्योरम के स्टेटमेंट पे काम करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी डैश विथ कर्नल के, देन मेरे पास में ये आपका क्या है, जी ओब्लिक के आइसोमॉर्फिक एफ ऑफ जी। ठीक है। सेकंड को पढ़ा, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स क्यूसेंट ग्रुप। अब कल मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, मैं भैया उन बच्चों से बात नहीं करूंगा जिन बच्चों ने बेसिक नहीं पढ़ा। फिर बाद में मेरे को दोष देंगे कि भाई साहब गुरुजी ने पढ़ा लेकिन समझ में नहीं है। समझ में कहाँ से आएगा? बेसिक पढ़ा कि आपने पढ़ा ही नहीं, वो बात है ना।
तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही गौर से। दोनों स्टेटमेंट पढ़े, दोनों कथनों को पढ़ने के बाद, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ना तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में आया और ना ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ में नहीं आया। ना कुछ समझ में? अरे नहीं आया ना? तो मैंने अभी कुछ समझाया नहीं आपको, हमने केवल थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़ा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को सुनो। किसी भी थ्योरम को हैंडल करने का तरीका क्या है कि उस थ्योरम के अंतर्गत जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, क्या उनके बारे में आपको पता है? मैंने बच्चों से पूछा, तो एक बच्चा कहता है गुरुजी एक बात बताएं। मैंने कहा भाई बता। वो कह रहा है कि यहाँ पे मैंने होमोमॉर्फिज्म का नाम तो सुना हुआ है। ठीक है भाई, आगे आगे वो कहता है कि सर ये कर्नल जो है ना, कर्नल, ये भी कहीं कहीं पे सुना सुना सा लग रहा है, शायद बीएससी थर्ड ईयर में जिसको अष्टी अष्टी कहते थे ना, किसी भी ग्रुप की अष्टी, कर्नल ऑफ ग्रुप, कर्नल ऑफ एफ मेरे पास में कोई फंक्शन मेरे पास में, उसकी अष्टी। हाँ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हाँ पढ़ा तो था, लेकिन क्या इसका मतलब होता है ये हम भूल चुके हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। मैंने कहा ठीक है, नाम तो सुना हुआ है ना आपका, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, ये अपना जी ओब्लिक के क्यूसेंट ग्रुप के नाम से जानते हैं इसको, इसके बारे में कल आपको मैं बता चुका हूं। और ये तो आपका नॉर्मल एक फंक्शन है एफ ऑफ जी मेरे पास में, बीच में एक सिंबल भी आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी कुछ दिक्कत नहीं है इस सिंबल से, क्योंकि सिंबल हम बीएससी पार्ट थर्ड में देख चुके हैं। इस सिंबल का नाम है आइसोमॉर्फिक ग्रुप, या फिर आइसोमॉर्फिक नाम है इसका, तुल्यकारी, इस सिंबल का मतलब। ठीक है, तो मैंने एक बच्चे को खड़ा कर दिया क्लास में, मैंने कहा भाई खड़ा हो। वो बच्चा घबरा रहा है भैया। मैंने कहा भाई घबराने की क्या बात है इसमें, घबराने वाली क्या बात है? अब उससे मैंने क्या सवाल पूछा, मैंने उससे पूछा कि भाई साहब ये बता कि इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। वो बच्चा कहता है अच्छा गुरुजी मजाक कर रहे हो मेरे साथ, साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर प्रूफ करना है कि जो आपका क्यूसेंट ग्रुप है, जो आपका क्या है यहां पर जी ओब्लिक के जो ग्रुप है, इसको आइसोमॉर्फिक तुल्यकारी बताना है, किसका? एफ ऑफ जी का। मैंने कहा तू बैठ जा भाई साहब, तू बैठ जा। उसके बगल वाले खड़ा कर दिया, भाई तू खड़ा हो। उससे मैंने पूछा कि भाई साहब ये तुल्यकारी ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं? वो कहता है गुरुजी इसके बारे में तो मतलब मैं तो जानता नहीं हूं। मैंने कहा भाई क्या, क्यों नहीं जानता? बीएससी पार्ट थर्ड में पढ़ा नहीं क्या आपने इसके बारे में? पढ़ा तो था, याद करो। वहां पे कर्नल के भी पढ़ा था आपने, और किसी ग्रुप को आइसोमोर्फिज्म, तुल्यकारिता, याद करो, तुल्यकारिता की ही प्रॉपर्टीज का यूज करके तुल्यकारी ग्रुप बताया करते थे, लेकिन आपको याद नहीं होगा। मैं बैठा हूं ना, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये बैठ गई है कि इस थ्योरम के अंतर्गत हम यहां पर होमोमोर्फिज्म, समाकारिता की बात करेंगे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कर्नल के ऊपर, किसी भी फंक्शन की अष्टी के ऊपर। दो बात हो गई। तीसरी बात क्यूसेंट ग्रुप के ऊपर, और चौथी बात यहां पर आइसोमॉर्फिक। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी थ्योरम को कब्जे में करने के लिए क्या चाहिए, उस थ्योरम की सारी बातों को समझो कि वो थ्योरम कह क्या रही है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग बता रहा हूं। जो बच्चा मेरी क्लास को देखना चालू करेगा ना, उस बच्चे को 1% बोरियत महसूस नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। चाहे 2 घंटे क्लास ले लेगा ना, तब भी वो बोर नहीं होगा। मैं पढ़ाता थोड़ी हूँ, अरे भैया मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं मजाक करता हूँ, मजाक, मजाक। और मजाक के साथ साथ में पढ़ाई होती है। सुनो मेरी बात को। तो सारे बच्चे कह रहे हैं गुरुजी बिल्कुल मजा आ गया। थ्योरम का स्टेटमेंट जो पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा था, आपने यहां पर टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर इसकी कहानी को बदल दिया। अरे वो कहानी नहीं सुनी क्या आपने कि एक किसान था, किसान के 4 बेटे, बुलाया, टेस्ट लिया उसका, भाई साहब एक लकड़ी का बंडल ले लिया, ठीक है, एक एक करके लकड़ी को तोड़ा, टूट गई, एक साथ तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटा। तो वही कहानी है, आप एक बार पढ़ोगे, ऊपर से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अंदर घुसो अंदर, होमोमॉर्फिज्म, कर्नल के,
क्यूसेंट ग्रुप, आइसोमॉर्फिक, सारी बातें आपको पता है। बताओ पता है कि नहीं पता है? ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं पता, आओ सारे बच्चे आओ, सभी को मैं रिवाइज करवा देता हूं कि ये क्या क्या कहानी है। देखो भैया, और कई बच्चे नाराज हैं कि सर ये क्या चक्कर है। अरे भाई साहब, ये बोल दो चाहे ये बोल दो, बात बराबर ही है। कभी कभार एग्जाम में मान लो ये स्टेटमेंट आ जाता है ना, तो बच्चे क्या है कि इससे डरते हैं, क्योंकि ये क्या है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो भाई साहब इसको ध्यान रखना आप तो, ठीक है, यही बचा सकता है आपको, क्योंकि इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। चलो भाई आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी के लिए पहले ही रंगमंच तैयार कर रखा है। मैंने कहा भाई देखो सीधी सी बात है यार, इन चीजों को लिखने में बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट आपके दिमाग में सेट कर देता हूं, आ जाओ। सबसे पहली बात अपनी थ्योरम में क्या थी, इसको प्रूफ में नहीं लिखना है भाई साहब, ये प्रूफ नहीं है, ये केवल आपको नोट करके लिखना है। अपनी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने के बाद कि जब भी आप थ्योरम पढ़ो तो इन भाई साहब के दर्शन कर लो, इनके दर्शन के बिना पूरी थ्योरम अधूरी है। सबसे पहली बात करते हैं अपने फंक्शन की। फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है? बच्चे कह रहे हैं गुरुजी फंक्शन जी से जी डैश में डिफाइन है। तो भैया समाकारिता की परिभाषा क्या कहती है? बच्चे कहते हैं सर ए स्टार बी, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी हो गई खत्म। ठीक है ना, इसे ही समाकारिता कहते हैं। समाकारिता आपके सवाल में दे रखी है तो आपने बता भी दी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कर्नल ऑफ के, या कर्नल के बोलते हैं इसको, कर्नेल क्या होता है? बच्चे कह रहे हैं गुरुजी थोड़ा बहुत याद तो आ रहा है अब। मैंने कहा भाई कैसा याद आ रहा है? सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मेरे पास में दो ग्रुप है, जी कोमा स्टार जेड एस कोमा ओ। जी कोमा स्टार के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, वो सारे के सारे एलिमेंट अगर एक ही एलिमेंट के ऊपर मैप हो, जिसका नाम है ई डैश, जो कहां प्रेजेंट है? जी डैश में, तो ऐसी स्ट्रक्चर कहलाती है कर्नल के। अब इसमें बताओ क्या समझाऊं मैं आपको? अरे मैं क्या समझाऊं आपको कि भाई जी कोमा स्टार के सारे एलिमेंट एक के ऊपर, तो कहने का मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई साहब एक अपना मतलब राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य है भाई साहब, पूरा बड़ा राज्य है, और पूरा का पूरा बड़ा राज्य भाई साहब किसी एक चीज को लेने पे तुला हुआ है। अब वो कुछ भी हो सकती है, मुझे पता नहीं है। शराब हो सकता है, राजस्थान नंबर वन आता है शायद, राजस्थान तो नहीं आता, यूपी, यूपी में आजकल कम हो गया। ठीक है, तो कुछ भी मान लो, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं कि एक बड़ी चीज जो है, जीकॉम स्टार का एक बड़ा एरिया एक ही पॉइंट पर क्या हो? मैप हो, एक ही पॉइंट के ऊपर टिका हुआ है, उसे कहते हैं कर्नल ऑफ के। इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि कर्नल एफ इज इक्वल टू एक्स एलिमेंट कहां है? जी में। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर में ई डैश, मतलब यहां पर जितने भी एलिमेंट है ना, सभी की इमेज एक के ऊपर डिपेंड है, ई डैश के ऊपर। इसे कहते हैं कर्नल ऑफ के। खत्म। तो बच्चे अरे गुरु जी वो अष्टी तो समझ में नहीं आएगी, हाथ तक हमने पढ़ा ही नहीं है, समझ में कैसे आएगी? ईमानदारी की बात है, जिन बच्चों ने आज तक नहीं समझ में आया था ना, दिमाग में सेट हो चुका है, और जिनके नहीं हुआ है, एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना, वापिस हो जाएगा। ठीक है, अपनी थ्योरम में पहली बात आई थी, क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात कर्नल के बारे में हुई थी, आपको बता चुका हूं। अच्छी बात है, वीडियो को पॉज करके आराम से इस बात को उतार भी सकते हो। ठीक है, फिर मैं आगे चलता, मैं थोड़ा आगे चला। उसके बाद हमारे पास में इस थ्योरम के अंदर आता है आइसोमोर्फिक। ये जो वर्ड है ना, ये इस पूरी थ्योरम की क्या है? जड़ है, नींव बोलते हैं उसको। ठीक है, नींव। भाई साहब एक बात बताओ, अभी सवाल में क्या बोला गया था कि भाई जो जी ओब्लिक के है, जो क्यूसेंट ग्रुप है, उसको आइसोमॉर्फिक बताना है किसका? एफ ऑफ जी का। सही बात है कि नहीं है? तो भैया अगर मुझे आइसोमॉर्फिक बताना पड़े किसी को, किसी के लिए, मतलब क्यूसेंट ग्रुप को एफ ऑफ जी के लिए अगर मुझे तुल्यकारी बताना है, तो मुझे चार प्रॉपर्टी अपनी साइड वाली जेब में रख के चलनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अगर वो चार प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ कर दी, किसमें? क्यूसेंट ग्रुप में, तो मैं कह सकता हूं कि वो आपका आइसोमॉर्फिक बन जाएगा। चार प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं?
नाम आपने सभी का सुन रखा है और मैंने पिछली क्लास में लिखवाए भी था। याद करो यार, अब भूलोगे तो कैसे पता चलेगा। देखो, अगर आइसोमॉर्फिक बनेगा, कोई भी हो सकता है। अभी मान लो अपना एक सवाल आया है क्यूसेंट ग्रुप का, मान लीजिए जी ओब्लिक के की जगह कुछ और भी आ सकता था, कुछ और भी आ सकता था। तो अगर मुझे किसी को किसी का तुल्यकारी बताना है, आइसोमॉर्फिक बताना है, तो मुझे चार प्रॉपर्टी अपने दिमाग में सेट करनी ही पड़ेंगी। सबसे पहले वेल डिफाइंड, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपका फंक्शन वेल डिफाइन होता है, क्लास नंबर 3 की बात है शायद ये, उसमें मैंने बताया था कि अगर दोनों एलिमेंट आपस में बराबर हों, ये लेके चलते हैं और हमें दोनों फंक्शन को बराबर करना पड़ता है। किसमें? वेल डिफाइन में। ठीक है, देखो भैया, इस पूरी रामायण को बताने से पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको। एक छोटी सी बात और है, मैं जो पेज ऐड करके आपको बताना चाहूंगा। मतलब चार प्रॉपर्टी होगी थी ना, शायद पांच ही प्रॉपर्टी लिख लो आपके हिसाब से। ठीक है, पांच ही, चौथी प्रॉपर्टी शायद। प्यारे बच्चों, इस बात का मतलब तो समझते हो ना आप कि भाई एक सिंबल होता है ये और एक सिंबल होता है ये। इसका मतलब होता है कि भाई ये जो चीज यहां पे दे रखी है ना, इसको तो अपन मान के चल सकते हैं और इधर वाली चीज को प्रूफ करना होता है। अब इसमें क्या कहानी है भाई साहब? इसको मानो, इसको प्रूफ करो, इसको मानो, इसको प्रूफ करो, यानी कि दोनों साइड अपन को बराबर करनी पड़ती है इसके अंतर्गत। जबकि इस वाले सिंबल के अंदर ये वाली चीज दे रखी होती है। बात समझ में आ गई ना? अब हालांकि इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, अब मत लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एमएससी में आ गए आप, अब ये कोई बच्चे थोड़ी हो आप। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, वो सिंबल मैंने क्यों बताया भाई साहब? यहां पर देखो ए बराबर बी दे रखा है, तो ये चीज आपको प्रूफ करनी। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म, सब जानते हैं कि समाकारता क्या होती है। उसके बाद वन वन, किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूफ करने के लिए वेल डिफाइन का उल्टा कर दो। वेल डिफाइन का उल्टा देख लो आप, यहां पर दोनों एलिमेंट बराबर दे रखे थे और फंक्शन को बराबर करवा रहा था। यहां पर फंक्शन को बराबर दे रखा है, एलिमेंट को बराबर करना है। तीन काम हो गए। चौथा काम है ऑन टू का। ऑन टू का, ऑन टू जो है ना, इसे हिंदी में कहते हैं आच्छादक। ये क्या कहता है भैया? y बराबर एफ ऑफ एक्स, जहां पे x बिलोंग टू g। गारंटी है 100 में से 99% बच्चे, मैं कह रहा हूं ना आपसे, हकीकत है ये हकीकत। आप एमएससी में आ गए, एमएससी में आपने बीएससी पास कर ली, लेकिन एक्चुअली में आपको ये पता नहीं है कि ऑन टू आखिर होता क्या है। गारंटी है, बोलो। ईमानदारी की बात है, अगर मेरी जो क्लास देख रहा है बच्चा और उसको ऑन टू के बारे में पता हो, बहुत ही कम चांस है। कमेंट करना भैया आप एक बार कि सर मुझे पता है ऑन टू के बारे में, और फिर देखना भी मैं समझाऊंगा क्या वही समझ रहे थे आप या फिर कुछ और समझ रहे थे। देखो, तीनों प्रॉपर्टी तो साफ साफ कह रही हैं कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो ऐसा होगा। सारी बातें समझ में आ रही हैं आपको? उसके बाद में जो भी एलिमेंट आपका है वो जी के अंदर प्रेजेंट है। बहुत सारे बच्चे गंदी आदत डाल रखी है, इस चीज से डरते हैं। ये कैसे लिखा, क्या हुआ भाई, क्या है इसके अंदर? साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी एलिमेंट आप यहां पर काम ले रहे हो, जो ऑपरेशन आप लगा रहे हो, वो एलिमेंटों को बताओ तो सही कि वो कहां से है। मान लो आप अपने फैमिली की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप शर्मा फैमिली से हैं। अब शर्मा फैमिली के सारे लोग जितने भी हो, सारे काम करने जाने बाहर। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं ना। ठीक है, अलग अलग यहां पर काम हो रहा है, लेकिन बताओ तो सही कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ए बी कोई भी है, वो कहाँ है? आपकी शर्मा फैमिली, मतलब आपके ग्रुप के अंदर, कैपिटल जी के अंदर। तो इस बात को मतलब यहां पे नजरअंदाज मत किया करो कि भाई ये चीज नहीं लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे भाई साहब, पूरे नंबर इसी के हैं। अगर आप ये बताओगे नहीं कि ए कोमा बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, जी में, ग्रुप में, और ग्रुप नहीं बताओगे तो प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे? ठीक है, ये सारी बातें क्लियर। अभी आइसोमॉर्फिक प्रूफ करेंगे तो ये सारी बातें प्रूफ करनी पड़ेगी। तो अब यहां पर मैंने एक बच्चे को खड़ा किया कि भाई साहब अब तो खड़ा हो जा, अब तो मैं सब कुछ बता चुका हूं। मैंने उससे पूछा कि भाई अब बता कि अब क्या करना है अपने को। वो बच्चा बताऊं क्या कहता है? गुरुजी एक बात बताऊं, वो जो थ्योरम का स्टेटमेंट था ना, उसको निकालो एक बार आप, उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या करना है। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, ये कह रहा है तो निकाल लेते हैं। वो बच्चा कह रहा है गुरुजी कुछ नहीं करना, ये आपका क्यूसेंट ग्रुप है,
इस क्यूसेंट ग्रुप को लेकर चलना है और इस क्यूसेंट ग्रुप के लिए आपको वो 4 की 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। कौन सी? वेल डिफाइंड, होमोमॉर्फिज्म, 1 1 और ऑन टू। अगर वो 4 की 4 प्रॉपर्टी मैंने इस क्यूसेंट ग्रुप के लिए प्रूफ कर दी तो समझ जाना कि भाई साहब हमारा ये मामला सेट हो चुका है। क्योंकि जो आइसोमॉर्फिक है, 2 वर्ड याद रखना, आप एक बार देखो, 2 वर्ड याद रखना, आइसोमॉर्फिज्म समाकारिता, और एक है आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो यहां पे जो मेरे पास में आइसोमॉर्फिक है या फिर आइसोमॉर्फिज्म है, जिसको तुल्यकारिता पर नाम दे रहे हैं, तुल्यकारिता है आइसोमॉर्फिज्म मतलब तुल्यकारिता, और एक होता है आइसोमॉर्फिक तुल्यकारिक। तो पहले अपन तुल्यकारिता बनाते हैं और तुल्यकारिता के बाद में तुल्यकारी ग्रुप प्रूफ करते हैं। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मुझे आइसोमॉर्फिज्म बताना होगा तब भी मैं 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करूंगा, और अगर मुझे आइसोमॉर्फिक बताना है तो भी 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करूंगा। ठीक है, चलो भाई, अच्छी बात है। तो बच्चों की समझ में आ गई कि गुरुजी यही तो मैपिंग होगी आपकी, इसी के लिए आपको सारा काम करना है। तो भाई साहब एक एक बात बताओ, मैंने अपने इस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझाने के लिए, आप देख सकते हो, 21 मिनट का समय लगा दिया। कितना? 21 मिनट का समय, और नॉन स्टॉप बोल रहा हूं ना, लगातार बातचीत कर रहा हूं। आप पूरे यूट्यूब पे छान मारना, आपको अगर इस फंडामेंटल थ्योरम का अगर कोई प्रूफ करवाता है तो 21 मिनट के अंतर्गत पूरी थ्योरम ही प्रूफ हो जाती है। 21 मिनट के अंदर पूरी थ्योरम ही आपको मिल जाएगी, लेकिन वो ज्ञान नहीं मिलेगा जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया यहां पर, वो ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भैया मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। अगर मैं मेरी जो क्लास देख रहा है ना, और जो 22 मिनट तक पहुंच चुका है, उस प्रत्येक बच्चे से मैं पूछूं कि इस थ्योरम में करना क्या है, वो आंख बंद करके बता सकता है कि गुरुजी यहां पर अपन को क्यूसेंट ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। मैंने कहा कौन कौन सी? वेल डिफाइंड, होमोमॉर्फिज्म, 1 1 और ऑन टू। अब एक बच्चा खड़ा होता है, वो कह रहा है गुरुजी वो ऑन टू प्रॉपर्टी होती क्या है, वो बता तो दो। मैंने कहा अभी पेशेंस रख ले, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा, फिर दोबारा समझाऊंगा इसके प्रूफ के अंतर्गत। तो एक काम करेंगे, जब इसका प्रूफ करेंगे, 4th पॉइंट तक पहुंचेंगे, वहीं पर उसका पोस्टमार्टम कर दूंगा मैं, खेल खत्म। तो मेरे हिसाब से अब देखो, ये भी आप उतार लो आराम से, वीडियो को पॉज करके बढ़िया तरीके से आप इसको भी उतार लीजिए बिल्कुल प्रॉपर वे में। इसको एग्जाम में लिख के नहीं आना, प्रॉपर नोट लिख रखा है मैंने कि नोट के हिसाब से काम करना है। नोट के अंदर लिख लो, जब भी इस थ्योरम को पढ़ो उससे पहले इन चीजों को पढ़ लेना। रामबाण तरीका है, थ्योरम जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, थ्योरम जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। अब मैं आगे चलता हूं। अब हम यहां पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी थ्योरम का जो प्रूफ है उसको स्टार्ट करेंगे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। देखो, हाँ भैया, तो सारे बच्चे तैयार हैं भैया थ्योरम के प्रूफ के लिए? आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ भाई सारे बच्चे, आ जाओ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने आपसे क्या कहा कि भाई मेरे पास में 2 ग्रुप हैं। एक है, क्योंकि मैं क्या है, सबसे पहले अपनी थ्योरम की लैंग्वेज को बनाऊंगा, जो भी मुझे अपनी थ्योरम में मतलब दिया गया है, गिवन है, उस चीज को मैं यहां पर लिखूंगा प्रॉपर लैंग्वेज के साथ में। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, देखो, लेट जी कोमा स्टार, जी कोमा स्टार एंड जी डैश कोमा ओ आर टू ग्रुप, आर टू ग्रुप। मेरे पास में यहां पर 2 ग्रुप हैं, एक तो जी कोमा स्टार एंड जी डैश कोमा डो, जी डैश कोमा ओ। ठीक है, मैं बताऊं आपको सही बात, बात क्या है कि मैं रात को, अभी इस टाइम बात करूं ना, मैं जब लेक्चर शूट कर रहा हूं, लगभग 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं। सारे दिन भर बीएससी क्लास चलती हैं, आपका एमएससी के लिए मेरे को टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, स्टूडियो खाली नहीं रहता, स्टूडियो खाली होता है रात को 9-10 बजे, उसके बाद मैं लेक्चर शूट करता हूँ। तो क्या होता है, आपने देखा कि वर्ड मेरे क्या है, ओवरलैप करते हैं, कभी कुछ बोल देता हूँ वर्ड की जगह, तो उसको नज़रअंदाज कर देना। ठीक है, आओ भैया टॉपिक पे आओ। मैंने कहा कि भाई साहब यहाँ पर
लेट जी कोमा स्टार एंड जी डैश कोमा ओ आर टू ग्रुप, ठीक है। देन ए मैपिंग, आपके पास एक मैपिंग भी दी गई हुई है, आराम आराम से लिखो, बिल्कुल समझ समझ के। देन ए मैपिंग, अब मैपिंग क्या है? देन ए मैपिंग, अब मैपिंग क्या है भैया आपके पास, देखो जी कोमा स्टार से कहाँ है आपकी मैपिंग, जी डैश कोमा ओ के अंदर। क्या मेरी बात बिल्कुल क्लियर है? आपकी एक मैपिंग दे रखी है जी कोमा स्टार से जी डैश कोमा ओ, और वो क्या है आपके पास में, एक आइसोमोर्फिज्म है, एज आइसोमोर्फिज्म, सॉरी आइसो नहीं, होमोमोर्फिज्म रे यार, होमोमोर्फिज्म। और मैं देखो एक बात बताऊं आपको, सही बात, एक बात बोलता हूं, बच्चे अक्सर थ्योरम से डरते हैं। अरे डरना किस बात का है यार, जो सवाल में दे रखा है, थ्योरम में दे रखा है, उसी को तो लिख रहा हूं मैं। वही तो देखो, जो हमारे पास में वही दो ग्रुप दे रखे हैं, अब उसके अंदर एक मैपिंग दे रखी है। हाँ भाई, मैपिंग को यहां पर इस प्रकार शो करना भैया, मैपिंग, ये देखिए, आप चाहो तो अपने इसे मैपिंग वाले वर्ड को थोड़ा सा साइड में कर दीजिए ताकि ये प्रॉपर दिख सके कि मेरे पास में एक मैपिंग है जो कि अपना जी कोमा स्टार से जी डैश कोमा ओ इज होमोमॉर्फिज्म, मतलब आपकी होमोमॉर्फिज्म दे रखी है, आपका फंक्शन जो है वो होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी इसकी डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाई साहब कि एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, ठीक है। तो यहां पर आप ये भी लिख दीजिएगा फॉर ऑल कि ए और बी जो एलिमेंट हैं वो तो कहाँ बिलोंग करते हैं, जी के अंतर्गत। बाकी एफ ऑफ ए हो गया, एफ ऑफ बी हो गया, ये कहाँ बिलोंग करेंगे, जी डैश के अंतर्गत। इस बात का ध्यान रखना। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर हो चुकी है भाई साहब? एकदम क्लियर। मैं इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे सकता हूं, आराम से दे सकता हूं। इस समीकरण नंबर 1 से हम, अब देखना एक बार, इस थ्योरम में इतना मजा आने वाला है, बस आप कनेक्टिविटी बनाए रखना। क्या बनाए रखना, कनेक्टिविटी, मतलब क्या है कि एक दूसरे से जो लिंक है ना चीजें, उनको बनाए रखना आप, बाकी एकदम सोलिड मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखना एक बार, ये मैंने लिखा, कोई समस्या नहीं है ना? अब सुनते रहना मेरी बातों को। वी गेट ए टू रिजल्ट, वी गेट ए टू रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ये कोई रिजल्ट नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें होमोमोर्फिज्म दे रखी है, उसके पास ये प्रॉपर्टी भी है, तो भाई साहब बीएससी पार्ट थर्ड की ही एक प्रमेय है, एक थ्योरम है, उसको प्रॉपर्टी के तौर पर मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब वो क्या है, आ जाओ सारे बच्चे देखो, जिसमें सबसे पहली बात तो आपको लिखना है एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। अब ये वही बात है आपकी जो कर्नल ऑफ के बताया था मैंने, या कर्नल ऑफ एफ मेरे पास बताई थी अपन ने भी, कि भाई हमारे पास जो भी एफ ऑफ एक्स का एलिमेंट होगा वो कहाँ पर मैप होगा, ई डैश के ऊपर मैप होगा। तो क्या मैं आपको गलत बता रहा हूँ क्या? तो यहाँ पर वही बात है, और कोमा करके लिख लेना कि फॉर ऑल ई बिलोंग टू, मेरे पास में कहाँ बिलोंग करेगा, जी में। यार देखो यार, एक बात बताऊँ आपको, कंफ्यूज मत होना, आपके माइंड में जो दिमाग में इमेज बन रही है वो एकदम क्लियर बननी चाहिए। कैसे भाई, मेरे पास में मान लीजिए आपके दिमाग में हमेशा देखो ये दो इमेज बनी रहनी चाहिए, जब भी कोई थ्योरम करो कुछ भी करो। ये मेरे पास मान लीजिए कि जी कोमा स्टार, ये आपके पास में क्या है, जी डैश कोमा ओ। कभी भी ध्यान रखना कि मेरे पास में जी कोमा स्टार में जो एलिमेंट होंगे ना, ए बी सी डी, इस प्रकार होंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पर ए बी सी डी की बात करूं, और मैं इन सभी की इमेज की बात कर रहा था अभी कि भाई साहब इन सभी की इमेज कहां बनेगी, इस ई डैश में। अब बच्चे बताओ घबराते किस बात से हैं कि यार ये ई डैश जो है ये बिलोंग करता है जी के अंदर, ये कहां से लिख दिया? भाई मूर्ख हो, एक बात बताओ मेरे को, अगर ये एलिमेंट ई डैश में है तो मैं यही तो लिखूंगा कि भाई ई डैश बिलोंग टू जी डैश। ए बी सी डी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, जी के अंदर, तो मैं वही तो लिख रहा हूं
कि जो ई होगा ये कहाँ बिलोंग करेगा, इस वाले एलिमेंट में। और यहाँ पर देखो ए बी सी डी के बीच में कहीं पे ई भी होगा, और ये ई जो है ये भी कहाँ पे मैप है, ई डैश के ऊपर, तो वही तो लिखा मैंने। तो यहाँ पर देखो ई कहाँ बिलोंग करेगा, जी के अंतर्गत। और जितनी भी डैश वाली चीजें हैं, डैश डैश वाली चीजें जो होंगी वो कहाँ बिलोंग करती हैं, जी डैश में। ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊं आपको, सुनो मेरी बात, इधर आओ, बहुत ही मजे वाली बात है। मान लीजिए कभी कभार देखो कैसा दिखता है। भाई मैंने कहा कि भाई ए मेरे पास में है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, कभी कभार क्या है, जैसे ए की इमेज यहाँ पे हो गई ना, ई डैश की फॉर्म में। भाई साहब कभी कभार यहाँ पर आपको इस तरीके से भी इमेज देखने को मिलती है कि भाई ए मेरे पास में, इस ए की इमेज यहाँ पर एफ ऑफ ए की फॉर्म में होगी। भाई यहाँ पर देखो, कभी भी जब मेरे पास में जी डैश की बात आएगी ना, तो जी डैश किस लिए जाना जाता है। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी जी डैश जो होता है वो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की इमेज के लिए जाना जाता है। बात क्लियर। यहाँ पर इमेज को दो तरीके से शो किया जाता है। एक तो हो गया, जैसे ए की इमेज है तो मैं कह सकता हूं ए की इमेज यहाँ पर ए डैश होगी, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको एफ ऑफ ए। कहीं पर भी इस तरीके से काम मिले, क्योंकि आपको पता है कि भाई साहब यहाँ पे कोई एलिमेंट ए है, इसकी इमेज यहाँ पर डैश की फॉर्म में होगी, ए डैश बी डैश सी डैश जी डैश, या फिर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी। तो कभी भी आपको कंफ्यूज करने के लिए बोले कोई कि भाई साहब एफ ऑफ जी क्या है, एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ बी क्या है, तो आप कह देना भाई साहब कि जो जी के एलिमेंट हैं उनकी इमेज को शो करते हैं इस तरीके से। जय श्री राम। मैंने वो तरीका बता दिया या फिर वो बात बता दी जो बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं टीचरों से और फिर भी टीचर नहीं बता पाते। हकीकत है वो बात। समीकरण नंबर 1 मेरे पास में है, कोमा करके लिखो। एक प्रॉपर्टी और है जो समीकरण नंबर 1 की सहायता से हम लिख सकते हैं, देखो एफ ऑफ ए और उसका इनवर्स, इस चीज को मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। ये आपका कंप्लीट जो है ये पूरी इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया है। मतलब देखो कुल मिला के बात क्या है कि ये मैंने जो बात लिखी है ना ये वाली, ये आपको कहीं पर रटने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने बीएससी पार्ट थर्ड में थ्योरम पढ़ी थी कि एफ ऑफ ई बराबर में ई डैश होता है। ये तो अपना कर्नल ऑफ की डेफिनेशन ही मान लो आप इसको तो। और दूसरी बात यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई किसी के ऊपर इनवर्स लगा हुआ है, मान लो ए इनवर्स, तो मैं इस इनवर्स को कंप्लीटली बाहर ले सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी है। तो क्या मैं यहां पर समीकरण नंबर 2 तक पहुंच चुका हूं, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो थोड़ा सा क्या है कि हमें स्पीड पकड़नी पड़ेगी, नहीं अगर मैं स्पीड नहीं पकड़ूंगा ना तो मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, थ्योरम में ये दो बात दे रखी है, इसके अलावा हमारी थ्योरम और क्या कह रही थी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें अपन, तो यहीं पर हम एक बात और लिख पाएंगे। देखो थ्योरम क्या कह रही थी, देखो अगेन 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 पुनः मेरे पास में, सिंस यहां पर मेरे पास में एक मैपिंग है अपनी जी से जी डैश मेरे पास में, और जी से जो जी डैश मेरे पास मैपिंग है वो किसके लिए मैपिंग है, कर्नल के लिए। किसके लिए, विथ कर्नल के, कर्नेल, कर्नेल बोलो, कर्नेल के। और कर्नेल के की अगर ये मेरे पास में मैपिंग है तो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी उसकी डेफिनेशन को ले आओ। मैंने कहा भाई उसकी डेफिनेशन क्या थी, बच्चे कह रहे हैं गुरुजी मेरे को तो रटी पड़ी है। मैंने कहा बोलो तो सही फटाफट, कर्नेल एफ इज इक्वल टू, और यहां पर मेरे पास कोई एक्स एलिमेंट था जो कि जी में बिलोंग कर रहा है, सच दैट, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स बराबर ई डैश। अब एक बात बोलूं, हकीकत में हकीकत बोल रहा हूं मैं आपसे, मतलब यहां पर ये एफ ऑफ एक्स बराबर ई डैश, इसका मतलब समझ रहे हो आप कि भाई साहब जो जी के जितने भी एलिमेंट है ना, अभी मैंने बताया था ना अभी आपको, जस्ट बता के चुका हूं, अभी जस्ट बता के हटाऊं मैं, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना ये मैपिंग है किसकी, जी के अंतर्गत प्रेजेंट एलिमेंट्स की। तो जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है, ई डैश के। और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि जो ई डैश है वो मेरे पास में बिलोंग करेगा जी के अंतर्गत, और एक्स बिलोंग करेगा कहाँ पर, मेरे पास जी। ये बात तो यहाँ पे भी लिख दी मैंने, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि एक्स बिलोंग करेगा मेरे पास में जी में करेगा, और एफ ऑफ
x बराबर, और एक गलती कर दी। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी एक गलती कर दी आपने। मैंने कहा भाई कौन सी? कि ई डैश अगर एलिमेंट होगा, अरे तो भाई साहब जी में क्या कर रहा है वो, जी डैश में हो। कॉमन सेंस वाली बात है ये। पर एलजेब्रा में जल्दीबाजी मत करो। जिस बच्चे ने अपनी वीडियो की स्पीड 1.5 गुना 2 गुना बढ़ा रखी है, थम जाओ भाई साहब। और थमो नहीं तो वीडियो को छोड़ के भग जाओ, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आएगा आपको। आपने बढ़ा रखी है स्पीड भाई साहब 4 गुना, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो मुझे बताओ यहां पर समय के नंबर 1 2, और मैं यहां पर इसको समय के नंबर 3 नाम दे सकता हूं। अभी तक मैं वही काम कर रहा हूं जो आपको अपनी थ्योरम में दे रखा है। समय के नंबर 1 2 और 3 तक आप यहां पर पहुंच चुके हो। तो ये भी मैंने कहां से लिखा है? अपने डेफिनेशन से। भैया देखो, मैं आपको उतारने के टाइम तक तो रोक नहीं सकता, तो एक काम कर सकते हो सारे बच्चे, फटाफट अपनी वीडियो को पॉज करो, और यहां तक लिखने के बाद आप थोड़ा सोच भी लो। आप थोड़ा सोच लो कि भाई साहब क्या किया अपन ने और कैसे किया। फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ भाई, उतार लिया होगा आपने। मैं आगे चलता हूं। इसको मैंने पॉज कर लिया, 18 मतलब ऐड कर लिया। सोचो, ये आपको दिया गया था, सब लिख लिया ना आपने। अब देखो, देन वी प्रूव दैट, देन वी प्रूव दैट, तब हमें सिद्ध करना है। भाई साहब क्या सिद्ध करना है? कि जी ओब्लिक के मेरे पास में है, और इसको मुझे क्या बताना है? आइसोमोर्फिक बताना है। किसका बताना है भैया? आइसोमोर्फिक एफ ऑफ। क्या मेरी बात यहां पर आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब एक बात मैं आपको और सिखा दूं हैंड टू हैंड फटाफट से। देखो, ये जो जी अपॉन में के है, लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी अपॉन में के भी लिख सकते हो। लिखना चाहो तो कई इसको ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन भाई साहब, आप कहीं पर भी कोई बढ़िया बुक देखोगे ना, वहां पर इनका सिंबल ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभार आप जल्दीबाजी में ऐसा कर दोगे जी अपॉन में के, आप बोल रहे हो सर मतलब तो वही है ना, मतलब वो नहीं है भाई साहब। इसको दिखाने का तरीका यही होगा, जी और ओब्लिक के, ये इसका दिखाने का सही तरीका। आप अगर गूगल पे चेक भी करोगे ना, तो वहां पर आप लिखो क्यूसेंट ग्रुप, तो क्यूसेंट ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि बढ़िया आपका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। बाकी देखो, लिखने को तो कुछ भी लिख दो यहां पर, ठीक है, आपके हिसाब से जो कि आपकी इच्छा है। अब अपने हिसाब से आप काम कर लेना, जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक है, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप काम कर लेना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये मुझे प्रूफ करना था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अलावा आप मुझे बताओ, यहां पर अपना जी बाई के, ये क्या है? एक आपका क्यूसेंट ग्रुप है। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? देखो, हेयर हेयर क्यूसेंट क्यूसेंट ग्रुप कौन है भैया? जी ओब्लिक के। भाई साहब बताओ, फटाफट बताओ क्या प्रॉपर्टी थी इसकी? बच्चे कह रहे हैं गुरुजी के ए और ए बिलोंग टू, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूसेंट ग्रुप। और क्यूसेंट ग्रुप के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि क्यूसेंट ग्रुप क्या होता है। क्या मेरी बात क्लियर? मेरी बात यहां पर क्लियर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक बच्चा कहता है गुरुजी, कल आपने क्यूसेंट ग्रुप बताया था, उसकी एक प्रॉपर्टी तो चलो ये बता दी थी आपने, इसकी एक और प्रॉपर्टी बताई थी आपने साथ के साथ। मैंने कहा भाई कौन सी बताई थी, मेरे को याद ही नहीं है। एक बच्चा कहता है गुरुजी ध्यान दो, वो प्रॉपर्टी थी HAHB बराबर HAB। हेलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से? क्या कहा था मैंने उस प्रॉपर्टी के बारे में? क्या था भैया प्रॉपर्टी? HAHB इज इक्वल टू, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा? HA और B कोमा H, B, या फिर आप लिख दो यहाँ पे HA, HB बिलोंग कहाँ कर रहे हैं? आपके G ओब्लिक के अंतर्गत। ये दोनों प्रॉपर्टी अपनी है क्यूसेंट ग्रुप की। अगर कहीं पर भी ये प्रॉपर्टी मुझे काम में लेनी होंगी, तो मैं आंख बंद करके अपनी इन प्रॉपर्टीज को काम में ले सकता हूं। तो क्या यहां तक आपका दिमाग एकदम क्लियर हो चुका है? तो
तो सारे बच्चे मुझे यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर यहाँ तक मुझे कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है। और एक बात बोलूँ यहाँ पे, छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं कभी-कभार। जैसे यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पर इस कोमा की जगह कोशिश करा करो कि आप सच दैट, या तो इस डंडे का देखो, सच दैट 2 तरीके से लिखा जाता है, या तो आप इस तरीके से 2 बिंदु बनाओ या फिर आप ये डंडा बनाओ। तो ये देखो डंडा बेहतर है, तो आप इसको इस हिसाब से यूज़ कर लिया करो। ये क्या है कि एक बेसिक बातें हैं जो बताना ज़रूरी है। तो बताओ भाई साहब, पिछली यहाँ पर हमने इक्वेशन कितना नाम दे दिया था? समीकरण नंबर 1, 2, 3, ठीक है? और ये मेरे पास में आपका 4, इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे दो, आप दोनों को समीकरण नंबर 4 ही नाम दे दो कि ये मेरे पास में क्यूसेंट ग्रुप जो है इसकी डेफिनेशन दोनों मैंने लिख दी यहाँ पर। तो ये समीकरण नंबर 4 आपकी जो है ये क्या है? ये दोनों आपके क्यूसेंट ग्रुप की परिभाषा को ही शो करती हैं। ये चीज आपने देख ली। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो काम किया है, ईमानदारी से बताना, अभी तक जो मैंने काम किया है वो क्या किया है? ओनली फॉर जो क्वेश्चन में दे रखा था ना, मैंने अभी तक वही काम किया। मैंने अभी तक क्वेश्चन को छेड़ा भी नहीं है। ठीक है। अब यहां तक मामला क्लियर। मैं एक पेज नया ऐड करता हूं और उस नए पेज से अब अपनी पूरी रामायण को चालू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात बताओ मेरे को, मेरी बात सुना ध्यान से। एक बात बताना, अभी तक मैंने जितना भी काम किया है वो किसके लिए किया है? बच्चे कह रहे हैं गुरुजी समझे नहीं हम, आप कहना क्या चाहते हो? सुनो, मेरे पास में एक मैपिंग है एफ, और ये कहाँ से कहाँ तक है? जी से जी डैश के अंदर, ठीक है ना? ये मैपिंग मेरी कहाँ से कहाँ तक है? जी से जी डैश में है। तो अब आप ये सोचो कि ये जो मैपिंग आपने किसके लिए लिखी है? जी से जी डैश के अंतर्गत। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर मुझे यहाँ पर इस क्यूसेंट ग्रुप के लिए काम करना है, जो कि मुझे आइसोमॉर्फिक बताना है, तो मुझे इस क्यूसेंट ग्रुप के लिए भी अपनी एक मैपिंग चुननी पड़ेगी। भाई जैसे अभी आपने ऊपर देखा कि एफ मेरे पास में क्या है? एक मैपिंग है, ठीक है? तो एफ तो क्या है? मैपिंग पहले से डिफाइन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस क्यूसेंट ग्रुप के लिए भी एक मैपिंग चुननी पड़ेगी, एक मैपिंग मतलब लेनी पड़ेगी, और उस मैपिंग को सहारा बना के ही मुझे 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। मतलब जो आपके पास प्रॉपर्टी थी ना, वेल डिफाइन, वन वन ऑन टू, होमोमॉर्फिज्म, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपको इसी मैपिंग को बेस बनाकर प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो क्या मेरी बात यहां पे क्लियर हो गई है क्या? आप कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट तो कैसे करोगे भाई, लाइव क्लास तो है नहीं। ठीक। तो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी भी टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, फटाफट मैपिंग डिफाइन कर दो। मैंने कहा भाई आ जाओ फिर फटाफट, ठीक क्या दिक्कत है? देखो भैया, तो मैंने लिखा यहां पर कि लेट एस कंसिडर ए मैपिंग। बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिख रहा हूं। लेट अस ए लेट अस कंसिडर ए मैपिंग लिखो, कंसीडर ए मैपिंग। और मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया भाई साहब, मैंने फटाफट कहा कि मेरी एक मैपिंग है, वो मैपिंग है फाई। और फाई जो मैपिंग है मेरी, ये कहां से कहां तक है भैया? जी ओब्लिक के क्यूसेंट ग्रुप से लेकर आपका होमोमॉर्फिक, सॉरी आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक एफ ऑफ यहां पर कैपिटल जी तक आपकी डिफाइन है। ये मैंने यहां पर फटाफट मैपिंग डिफाइन कर दी। अब जितने भी मैं काम करूंगा, मैं फाई मैपिंग के अंतर्गत ही करूंगा। तो यहाँ पे देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, अरे गुरुजी ये कौन सी मैपिंग लिया है, अब मतलब ये कैसे करेंगे? भाई साहब, जो मैपिंग एफ थी ना, वही की वही मैपिंग ये है, बट मैंने एफ को रिप्लेस कर दिया है फाई से। तो क्या फर्क पड़ेगा उस चीज से? जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो तो वही रहेंगी ना। एक बात बताओ, आपकी एक मारुति सुजुकी की कार है, ठीक है? कार के ऊपर मैंने लाल कलर का कवर लगा दिया। मैंने उसे मतलब वैगनार के ऊपर, वैगनार मान लो कार, अब ये वैगनार नाम क्यों ले रहा हूं मैं, आपको पता चल गया होगा, ठीक है? हमारी फैमिली में वैगनार कार है, इसलिए वैगनार का नाम आ गया। वैगनार कार है, उसके ऊपर मान लीजिए ब्लैक कलर का एक कवर लगा हुआ है, और उसके ऊपर मैंने रेड का लगा दिया। तो भाई साहब
चेंज नहीं होगी ना कार, कार तो वही है उसके अंतर्गत। तो मैं उसकी मैपिंग फाई कर दूं, एफ कर दूं, पी क्यू आर टी कुछ भी मैपिंग कर दूं, मैंने अपने हिसाब से इस मामले के लिए एक मैपिंग डिफाइन कर दी। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी ठीक है मान लिया, ठीक है अब आगे चलो। चलो भैया यहां तक मामला सेट हो गया, ठीक। अब अगर मेरे पास मान लीजिए ये जो मैपिंग दे रखी है आपकी, ये दे रखी है आपकी क्यूसेंट ग्रुप के लिए। अब ध्यान सुनना मेरे पास, बहुत ही गौर से सुनना। मैंने मैपिंग डिफाइन करी क्यूसेंट ग्रुप के लिए। अब देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, डिफाइंड एज। अब डिफाइंड एज की बात किसकी बात कर रहा हूं मैं, कि जो मैपिंग यहां पर मैंने फाई यूज करी है, तो मैंने क्या लिखा, फाई के ए इज इक्वल टू, ये मेरे पास में फाई के, मेरे पास में क्या है, के मैपिंग है, और मैंने बराबर में क्या लिखा भैया, एफ ऑफ ए। हेलो, इधर आओ, मैंने लिखा यहां पर एफ ऑफ ए, ठीक है। और मैंने कह दिया कि भाई साहब यहां पर ये जो के ए है ये बिलोंग कर रहा है कहां पर, जी ओब्लिक के अंतर्गत। और यहां पर कोमा करके लिख दो कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है जी के अंतर्गत। बच्चे इस बात से बहुत डर गए हैं कि गुरुजी क्या कर दिया आपने, मतलब करना क्या चाहते हो। तो मैंने कहा भाई साहब मैं यहां पर कुछ नहीं करना चाहता हूं, बस ये बात बताना चाह रहा हूं आपको कि भाई साहब ये जो मैपिंग थी ना, तो मैपिंग आपने देख ली। मैंने क्या किया कि एक एलिमेंट ले लिया, उसका नाम है के ए, जो कहां बिलोंग कर रहा है, आपके इस मैपिंग के अंतर्गत। और एक दूसरा हमने एलिमेंट लिया, ये जो मेरे पास में एफ जी है, तो मैंने कहा कि भैया अगर फाई के है। अरे आप सुनो मेरी बात ध्यान से, इतना कोई कंफ्यूजन वाला मामला नहीं है यहाँ पे। अब आप खुद देखो कि जी ओब्लिक के, ये मेरे पास में क्या है, एक क्यूसेंट ग्रुप, ये यहां से यहां डिफाइन है एफ ऑफ जी के अंतर्गत। अब खुद सोचो कि मैंने कोई एलिमेंट लिया जो कि कहाँ है, अपने इस जी ओब्लिक के अंदर है, क्या नाम है एलिमेंट का, के ए। तो ये मैपिंग खुद ही तो कह रही है कि ये अगर एलिमेंट यहां होगा तो इधर क्या होगा, इधर देखो वही तो होगा, एफ ए। अब कई बच्चे बताओ क्या कह रहे हैं, अरे गुरुजी वो के गायब कहां हो गया, के भी तो आना चाहिए ना। अब बताओ, मतलब एमएससी में आप आ गए और लेवल देखो आप, मतलब मैं चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहा हूं, और ये बेचारी ये स्टेटमेंट जो है ये भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि इन पागलों को समझा दो कि मैं क्या कह रही हूं। भाई साहब अब कई बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर ये फाइव के जो आपने एलिमेंट लिया है, ये यहां पर के क्यों नहीं आया। अरे भाई साहब एक बात बताओ, आपकी मैपिंग क्या कह रही है कि जी बाई के, इधर क्या आएगा, ओनली एफ ऑफ जी आएगा। तो सोचो कि यहां पे क्यों क्यों नहीं आया, तो ये मुझे क्या पता क्यों नहीं आया, वो तो मैपिंग दे रखी है ना मेरे को, वो तो मैपिंग दे रखी है मेरे को। तो मुझे जो मैपिंग दे रखी है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, वो तो क्वेश्चन दे रखा है ना। तो मैं तो क्वेश्चन के हिसाब से काम करूंगा कि मैंने एक एलिमेंट लिया के ए, अब बराबर मैं किस हिसाब से लिख रहा हूं, इस हिसाब से एफ, ऐसे कैसे। अब ए क्यों आया, क्योंकि मैंने यहां पर के ए लिया था, और के उधर आएगा नहीं, तो ए कहां बिलोंग कर रहा है भैया, अपने जी के अंदर। के ए कहां है, सारी बातें सेपरेट लिख दी मैंने बिल्कुल प्रॉपर। तो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी मान गए, भाई साहब मान गए आपकी बात, कि हमने मान लिया है कि ये जो आपका के होगा ये आपका इसमें होगा और बराबर इसके होगी, ये आपकी क्या होगी, मैपिंग होगी। और मैपिंग को मैंने कंप्लीटली यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। तो आप देख सकते हो कि मैपिंग कंप्लीटली किससे बनी है, इससे बनी। एलिमेंट एक आपका है के इसका, और इसी एलिमेंट की बात करें यहां पर एफ ऐसे कैसे, और जी का एलिमेंट, अब जी का एलिमेंट कौन है, ए आपके पास। तो बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने फाइव के ए बराबर लिख दिया एफ ऑफ ए। इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और अभी भी रह गया ना डाउट, वीडियो को पीछे करके दोबारा देखो, सारी बातें बता दी मैंने जो आपके दिमाग में चल रही है। अब सुनो मेरी बात, अब अपना जो तांडव है ना वो आपका चालू हो जाएगा। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सारी बातें हो चुकी हैं, अब देखना, एक काम करना, ये पेज आपका ऐसे कैसे रहने दो, मैं एक नया पेज लेता हूं। अभी तक हमने अपनी थ्योरम का
शुरुआत भी नहीं करी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर। अब यहां पर आप हेड डालिए फर्स्ट नंबर, और मैं लिख रहा हूं फॉर वेल डिफाइंड। फॉर वेल डिफाइंड मतलब सबसे पहले जो हमारा मैपिंग है फाई है, उस उस मैपिंग के अंतर्गत हम सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है अपनी वेल डिफाइंड, वो प्रॉपर्टी प्रूफ करने वाले हैं। और अब अपने दिमाग के जो घोड़े हैं उनको खोल लो भाई साहब, दौड़ाओ फटाफट से कि भाई साहब अब प्रॉपर्टी हम प्रूफ करने वाले हैं, तो इसमें क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अभी बच्चा क्या कहता है मेरे से कि गुरुजी एक बात बताऊं आपको। मैंने कहा बता भाई साहब, मन में मत रखो अपनी बात को। वो कहता है कि सर अगर आप यहां पर वन वन प्रॉपर्टी प्रूफ करोगे, यहां पर अगर आप वन वन प्रॉपर्टी प्रूफ करोगे तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं इसकी लैंग्वेज को लिख दूं, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज लिख दूं। फर्स्ट वी प्रूव दैट फर्स्ट वी प्रूव दैट मैपिंग फाई इज वेल डिफाइंड। फाई इज वेल डिफाइंड। ठीक है, लैंग्वेज लिख रहा हूं छोटी मोटी बस, वेल डिफाइंड। तो फिर मैंने उस बच्चे से कहा कि भाई साहब बता भाई अब तू क्या कह रहा था। वो बच्चा कह रहा था गुरुजी आपने वेल डिफाइंड की अभी थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन बताई थी। आपने कहा था गुरुजी एलिमेंटों को लेके चलो, एलिमेंटों को लेके चलो और बराबर में फंक्शन को बराबर करो। आओ इधर आओ इधर आओ। अब क्या आप नादान बच्चे हो तो वो डेफिनेशन भूल गए होंगे आप। मैं आपको याद दिला देता हूं। सबसे पहले वेल डिफाइन की बात करेंगे, एलिमेंटों को बराबर लेके चलते हैं और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी के करते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब यहां पर जैसे ही मैंने यहां वापस चला, कहां पर? अपने प्रूफ के ऊपर, और मैंने कहा कि भाई एलिमेंटों को बराबर लेके चलता हूं, और मैंने यहां पर लिखा के ए बराबर में के बी। ठीक है, थोड़ा सा और इधर लिख दूं क्या इसको मैं, और इधर लिख दूं थोड़ा सा इधर। ठीक है, के ए बराबर में के बी। देन आपको यहां पर प्रूफ करना है फाई के ए बराबर में फाई के बी। अभी तक बच्चों की हजम नहीं हो रहा है कि गुरुजी ये के ए और के बी कहां से लेके आ गए आप, मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये। तो मेरे लाडले बच्चों मेरी बात को सुनो तो सही। भाई साहब जितनी भी मैपिंग के फॉर्मूले हमने लिखे हैं ना अभी तक, वो सारे किस में लिखे हैं? ए और बी के अंदर, और वहां पर मैपिंग कौन सी थी? एफ। ठीक है, अब आपका दिमाग कंफ्यूज कैसे हो रहा है? क्योंकि भाई साहब हमने इस कौन से क्यूसेंट ग्रुप जी ओब्लिक के लिए हमने एक पर्सनल मैपिंग डिफाइन कर दी, और उस पर्सनल मैपिंग को क्या नाम दिया है? आपके सामने है भैया, ये रही वो मैपिंग। हमने उसको पर्सनल नाम दे दिया उस मैपिंग को कि फाई के ए बराबर एफ ऑफ ए। तो बताओ अब मैं एलिमेंट मानूंगा तो मैं कहां से मानूंगा? क्यूसेंट ग्रुप से। अब क्यूसेंट ग्रुप से ही क्यों मानूंगा? अरे भाई साहब जिसको आपको आइसोमॉर्फिक बताना है उसी के लिए तो काम करोगे ना। तो अब आपका दिमाग खुल जाना चाहिए। तो यहां पर के ए के बी के सी के डी जितने भी एलिमेंट में मानूंगा वो सारे क्यूसेंट ग्रुप से रहेंगे। बात क्लियर? और बराबर में आपको पता है कि फंक्शन आपका दे रखा है, और फंक्शन में पहले ही डिफाइन कर चुका हूं। तो यहां पर आप देख लेना कि के ए के बी के सी जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे यहां पर बिलोंग करने वाले। आई एम राइट? तो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो आप। तो यहां पर के ए बराबर में के बी आपका आ चुका है, फाई के ए बराबर में फाई के बी आपका, ये मुझे प्रूफ करना है। देख सकते हो आप आराम से कि के ए बराबर में के बी जो एलिमेंट है वो मुझे दे रखा है आराम से। मुझे तो भाई साहब ये चीज प्रूफ करनी है, ये कैसे भी करके प्रूफ कर दूंगा, मेरा काम यहां पर बन जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, आ जाओ। तो एक काम करते हैं, इसको दोबारा ऊपर कर देता हूं, है ना। इस चीज को तो क्या अपन को प्रूफ करना है, तो ये चीज तो अपन यहां पे चिपका देते हैं। अब मुझे बताओ कि आपको क्या दे रखा है। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी एलएचएस साइड को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी? मतलब मुझे के ए बराबर में के बी दे रखा है, ये देखो आप एक बार, के ए बराबर में के बी मुझे दे रखा है बस।
अब इसकी सहायता से मुझे कैसे भी करके मेरे को ये लेके आना है, फाइव के बराबर फाइव के भी कैसे भी करके मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई एक बात सुनो मेरी बात, अब आपका दिमाग खुल जाना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर वे में। तो मैंने क्या किया, के ए बराबर में के बी, के ए बराबर में के बी, और मैंने यहां पर क्या लिख दिया, ध्यान से देख, बराबर में मैंने लिख दिया के ए बराबर में के बी था, मैंने लिख दिया ए बी इनवर्स बिलोंग टू के। बच्चों का दिमाग भाई साहब खराब हो गया। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी क्या पागल हो गए हो क्या आप, ये के बराबर में के बी दे रखा है तो आप ये ए बी इनवर्स बिलोंग टू के कहां से बीच में घुसेड़ रहे हो, कहां से आ गए ये, हमें तो पता ही नहीं है। शांति शांति की गोली गटको भाई साहब। आपको मैंने कल वाली क्लास में समझाया था कि अगर मेरे पास एच ए बराबर एच बी, ए बी इनवर्स और ए बी इनवर्स बिलोंग टू आपका जो एच है, बताओ भाई साहब जरा, हेलो 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 हेलो, अभी जो कह रहा था कि ये कहां से आ गया, भाई साहब नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है। कल मैंने आपको क्या बताया था कि एक नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, जिसके अंतर्गत एच ए बराबर एच बी और वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप सब सेट भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सॉरी सब ग्रुप भी होना चाहिए। तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी भी उसमें आएगी और नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी आएगी। तो दोनों की प्रॉपर्टी मैंने लिख दी, एच ए बराबर एच बी, ठीक है। उसके बाद में ये किसकी प्रॉपर्टी है, सब ग्रुप की। तो दोनों प्रॉपर्टी मिलकर क्या बनाती हैं, नॉर्मल सब ग्रुप बनाती हैं। तो ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पर ये लिख दीजिएगा प्रॉपर, और यहां पर सारी बातें लिख दो कि ए बी नोट्स कहां बिलोंग करेगा, एच में, और ए कोमा जो बी है ये बिलोंग करता है कहां पर, जी के अंदर बिलोंग करता है। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, नॉर्मल सब ग्रुप की। भाई साहब थ्योरम है ना, 2 घंटे 3 घंटे कभी भी पहुंचे, कितनी लंबी पहुंचे, लेकिन थ्योरम का पोस्टमार्टम करके छोड़ूंगा मैं, पोस्टमार्टम, ठीक है। देखिए भैया मैंने आराम से बात लिखी बिल्कुल प्रॉपर वे में कि भाई साहब ये आपका के बराबर के बी है, कैसे लिखा आपको पता है, ए बी इनवर्स कैसे लिख दिया, क्योंकि भैया अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच लिख सकता हूं। एच यहां पर कौन है, एक है यहां पे, क्योंकि यहां पे अप, अपना जो क्यूसेंट ग्रुप है वो क्या है, जी ऑब्लिक के। तो यहां पर एच का काम कौन करेगा, के करेगा। तो मैंने यहाँ पे ए बी इनवर्स बिलोंग टू के कर दिया। सारी बातें दिमाग में क्लियर। अब देखो ज्यादा ज्यादा लंबा काम नहीं है, अब देखना, ये आपका ए बी इनवर्स बिलोंग टू के मैंने लिख दिया, क्या यहां तक आपकी बात क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर अपना ये जो ए बी इनवर्स है ये क्या है मेरे पास में, बिलोंग टू के में है। अब मैंने क्या किया, ध्यान देना, छोटा सा काम क्या किया, मैंने दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, मैंने क्या किया, इधर भी और उधर भी, मैंने एक छोटा सा काम क्या किया, एफ ऑफ ए बी इनवर्स, जो बच्चा साथ के साथ देखेगा समझेगा ना वही सीख पाएगा, बिलोंग टू एफ ऑफ के। मतलब मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, अपने फंक्शन को लगा दिया, मतलब मैंने एफ को यहां पर एंटर करवा दिया। क्या मेरी बात क्लियर है, एफ को यहां पर मैंने एंटर करवा दिया। अब एक एक मैंने एक बात लिखी इसके आगे, इसके जस्ट आगे मैंने एक स्टेप लिखी, ध्यान देना, क्या लिखी मैंने स्टेप, कि भाई साहब एफ ऑफ मेरे पास में ए और बीच में डॉट एफ ऑफ बी इनवर्स, ठीक है। और मैंने बराबर लिख दिया अचानक से ई डैश। बच्चे घबरा गए भाई साहब, बच्चे पागल हो गए, बच्चे पागल, बच्चे कह रहे हैं गुरुजी क्या कर दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हाथ खड़े कर दिए ऐसे। फिर मैंने कहा यार पेशेंस रखो, मैं बैठा हूं ना, सुनो। सबसे पहली बात तो मैंने जो आपको कर्नेल की डेफिनेशन लिखवाई थी, कर्नेल की डेफिनेशन, हेलो 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 सुन रहे हो कि मेरी बात को, कर्नेल अष्टी की डेफिनेशन क्या थी, देखो भैया बताता हूं आपको मैं। कर्नेल एफ, ये जो अष्टी की डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई थी, देखो ये रही, अपने सवाल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। समीकरण नंबर 3 में देखो, समीकरण नंबर 3 क्या कहता है भाई साहब, कर्नल ऑफ एफ बराबर एक्स बिलोंग टू जी, एफ ऑफ एक्स बराबर में ई डैश। अब एक बात बताओ, अगर वहां पर जो अपना क्या था, फंक्शन क्या था, एफ के था, एफ के,
दिखाता हूँ आपको। इसकी डेफिनेशन देख लो, आप इसकी डेफिनेशन को देख लो एक बार। क्या है इसकी डेफिनेशन? एफ ऑफ एक्स बराबर में ई डैश। ठीक है, अब देखना एक बार, हम वहां पर क्या लिख रहे थे, ये देखो यहां पर क्या है, एफ ऑफ के मेरे पास में है। अब आप खुद सोचो कि अगर मेरे पास में ये क्या बिलोंग टू का साइन है, देखो यहां पर ये बिलोंग टू का साइन, बिलोंग कहां पर करा? एफ ऑफ के में। अब सोचो एफ ऑफ के मेरे पास में, तो एफ ऑफ के वहां पर क्या था? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर में ई डैश। अब आप खुद सोचो, हलो हलो इधर आओ इधर आओ, आपने क्या कहा था कि भाई साहब मेरे पास में ये एक है, ये दूसरा है। मैंने कहा कि भाई साहब एक्स मेरे पास में है, ये भी यहां पर कहाँ आएगा? ई डैश में। अगर मैं यहां पर के ले लूंगा, वो भी कहाँ जाएगा? ई डैश में। तो मैंने सही तो लिखा भाई। डेफिनेशन कहती क्या है अपनी कि एफ ऑफ एक्स बराबर कहाँ जाएगा? ई डैश में। तो अगर मैं एक्स की जगह दूसरा एलिमेंट ले लूंगा एफ ऑफ के, तब भी मेरे पास डेफिनेशन तो यही रहेगी। तो मैंने आंख बंद करके समीकरण नंबर 3 की सहायता से यहां पर चिपका दिया। किसको चिपका दिया? एफ के की जगह ई डैश को। और बिलोंग टू का साइन जो चेंज हो गया किसमें? इक्वल टू के साइन में। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने एफ ऑफ के का मान रख दिया ई डैश, और वो किसमें? बराबर में है। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं यहां पर प्रॉपर लिख देता हूं। प्रॉपर देखो, इक्वेशन थर्ड से आपकी किसकी प्रॉपर्टी है? वो कर्नल के की प्रॉपर्टी है। और कई बच्चे यहां पर इसको पूछ रहे हैं। भाई साहब अगर इसको पूछ रहे हो ना, तो फिर डूब के मर जाना चाहिए। भाई साहब आपके एफ के अंतर्गत पहली प्रॉपर्टी है कि कौन सी प्रॉपर्टी? आपको एफ होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, और होमोमॉर्फिज्म समाकारिता की प्रॉपर्टी होती है कि एफ ए बी इनवर्स को मैं पर्सनली एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी इनवर्स लिख सकता हूं। शायद इस प्रॉपर्टी में किसी को दिक्कत नहीं होगी। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी ये तो समझ में आ गया, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स, ठीक है। इसके बाद मैं आगे क्या कर सकता हूं? देखो एफ ऑफ ए मेरे पास में डॉट, इस पूरे मामले को आप रफा दफा कैसे कर सकते हो? देखो ये मेरे पास में आएगा एफ ऑफ बी, और ये मैंने इसका लगा दिया ऊपर इनवर्स, और ये मैंने कैसे लिख दिया भाई साहब? ऊपर इनवर्स। अभी जस्ट मैं आपको प्रॉपर्टी लिखवा के आया था, याद करो। समीकरण नंबर सेकंड है मेरे हिसाब से। इक्वेशन नंबर सेकंड को देखो, मैंने लिखने के लिए बोला भी था शायद आपको। इक्वेशन नंबर सेकंड, जहां पर मैंने होमोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई थी, उस प्रॉपर्टी के अंदर ही मैंने ये बात लिखवाई थी आपको कि भाई इनवर्स को मैं बाहर ले सकता हूं। अगर मैं इनवर्स को बाहर ले सकता हूं, तो यहां पर देखो एफ ऑफ ए, ठीक है, और ये डॉट मेरे पास में क्या है? एफ ऑफ बी इनवर्स। इस एफ ऑफ बी इनवर्स को मैं इधर ले जाता हूं, बराबर मेरे पास में ये कितना आ जाएगा? देखो एफ ऑफ बी मल्टीप्लाई में ई डैश। और मेरे प्यारे बच्चे, मेरे रसगुल्ले और मेरी जलेबियां इतनी तो जानती होंगी, क्या जानती होंगी? कि जब भी किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये तो आपने बीएससी में जरूर सीखा होगा। तो भाई साहब एफ ऑफ ए बराबर मैंने कर दिया एफ ऑफ बी। अब आप देखना एक बार, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे पास में क्या है? एफ ऑफ ए है, बराबर मेरे पास में एफ ऑफ बी है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपका स्टेटमेंट बोलेगा। एफ ऑफ ए का मान कितना है? 5 ka। अगर मैं यहां पे बी कर दूंगा, एफ ऑफ बी कर दूंगा, तो 5 kb। तो मैंने कुछ बोला? अरे भाई मैंने कुछ बोला? अरे मेरी औकात क्या है, मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर? मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो 5 ka किसके बराबर आ गया मेरे पास में? 5 kb के बराबर आ गया। तो अब आप देख सकते हो कि मैं यहां पर क्या लेके चला था? इस भाई साहब को मिटाओ और इसको थोड़ा नजदीक लिख दो यार, नजदीक लिख दो इधर। तो मैं लेके क्या चला था यहां पर? के ए बराबर मैं के बी लेके चला था, और भाई साहब अपना जो मामला है वो बराबर आ चुका है 5 ka बराबर 5 kb, और वही मुझे प्रूफ करना था। हैंस मैं लिख सकता हूं हैंस, हैंस अतः फाई इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। बहुत ही मजेदार तरीके से हमने अपने फाइव मैपिंग को वेल डिफाइन बता दिया है। 4 तीर में से एक तीर को तो हमने निरस्त कर दिया। भाई 4 तीर से हमला होने वाला था मेरे ऊपर, मैंने 4 में से एक तीर को तो रफा दफा कर दिया, वेल डिफाइन को प्रूफ कर दिया। 3 बची, होमोमॉर्फिज्म और अपना 1 1 और ऑन 2, और तीनों बहुत छोटी छोटी हैं। ठीक है, जब आपका दिमाग इसमें काम कर चुका है ना, तो समझ लेना उनमें तो भैया दौड़ेगा।
क्या करेगा, दौड़ेगा, क्योंकि अब आपका इंजन जो है वो गर्म हो चुका है। क्लास का टाइमिंग है ना, सेट कर लेना एमएससी का। मॉर्निंग में लेना मेरी क्लास, मॉर्निंग में जब आप लोगे सुबह सुबह 10 बजे 11 बजे, माइंड फ्रेश रहेगा और पढ़ने की इच्छा भी करेगी। अब रात को देख रहे हो आप क्लास 2 बजे, मतलब रात को 12 बजे 1 बजे नींद आ रही है, मैं कुछ कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, भाई साहब इसमें टीचर की भी गलती नहीं निकलेगी भाई साहब। क्या गलती टीचर की? ठीक है? तो मेरे हिसाब से आपका वेल डिफाइंड एक नंबर तरीके से क्लियर है कि भाई साहब किस चीज को मैंने कैसे लिखा। ठीक है, ये मैंने कैसे लिख दिया, ये मैंने कैसे लिख दिया, एफ ऑफ के को मैंने ई डैश क्यों लिख दिया, सारी बातें मैंने बताई हैं। समझ में नहीं है तो वीडियो को पीछे करके देख लो। आराम से मैं साइड हट रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से इस मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेना या फिर कुछ भी कर लो, आप आराम से अपनी कॉपी में इसको उतार सकते हो मेरे साथ साथ। तो ये आपका मामला सेट है। तो फाई क्या हो गया मेरे पास में, वेल डिफाइन हो गया। अब ज़्यादा टाइम लगाएंगे, अब फटाफट अपना काम करेंगे फटाफट। ठीक है, 1 घंटे क्लास तो हो चुकी है, कोई बात नहीं, 15 से 20 या 30 मिनट, लास्ट 30 मिनट के अंतर्गत अपनी 3 प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाएंगी फटाफट से, क्योंकि अब हमें टाइम नहीं लगेगा। इसको ऐड कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम आगे चलते हैं। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कहती है फॉर होमोमॉर्फिज्म। फॉर होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या कहता है भैया? समाकारिता क्या कहता है? सुनो भैया, समाकारिता क्या कहता है भैया? अब आप खुद सोचो कि इस प्रॉपर्टी को सिर्फ बताने की भी आवश्यकता नहीं है, इस प्रॉपर्टी को तो बताने की भी आवश्यकता नहीं है। कैसे? देखो, समाकारिता क्या कहती है भैया, आ जाओ। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास में फाई और एलिमेंट है के एक्स के वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, तो अकॉर्डिंग टू होमोमॉर्फिज्म मुझे प्रूफ करना पड़ेगा फाई के एक्स, ठीक है, डॉट मेरे पास में फाई के वाई। अब बताओ कई बच्चों के दिमाग में क्या बात बैठ रही है कि गुरुजी यहां पर एक्स और वाई को क्यों माना? अरे भाई साहब अगर मेरे से गलती हो गई तो यहां पर ए और बी मान लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? तो यहां पर आप मान सकते हो के ए के बी मान सकते हो, बात बराबर ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे कि मैंने यहां पर के एक्स क्यों माना, के वाई क्यों माना, कुछ मतलब नहीं है। हमें तो होमोमॉर्फिज्म की परिभाषा को बताना है बस। होमोमॉर्फिज्म की परिभाषा आपको पता है कि भाई इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो उनको सेपरेटली डॉट प्रोडक्ट को बताना है। यही आपकी प्रॉपर्टी है होमोमॉर्फिज्म की, समाकारिता की। अरे ये तो आपने मतलब थर्ड ईयर में खूब पढ़ी है ना, पढ़ी है, कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं हो। आगे चलूं मैं अब? आगे चले, अब सुनो, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से। लेट एलिमेंट के ए एंड के बी बिलोंग टू जी ऑब्लिक के। मैंने माना कि मेरे पास में दो एलिमेंट है के ए और के बी, वो कहां बिलोंग कर रहे हैं, कहां बिलोंग कर रहे हैं? आपके क्यूसेंट ग्रुप जी ऑब्लिक के अंतर्गत। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, इक्वेशन नंबर 4 को देखो एक बार। अब अपने पास डिजिटल बोर्ड है तो उसका कुछ फायदा तो होगा भाई साहब। इक्वेशन 4 को देखो, यहां पर एच ए एच बी, एच ए बी, एच ए कोमा एच बी बिलोंग टू जी ऑब्लिक के। मतलब यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, इस प्रॉपर ये तो क्या एच की फॉर्म में लिख रखा है, ये एच की फॉर्म में लिख रखा है, अगर मैं इसी को के की फॉर्म में लिख दूं तो देखो क्या आ जाएगा, ये के ए के बी, और ये आ जाएगा मेरे पास में के ए बी और के ए एंड के बी बिलोंग टू जी ऑब्लिक के। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरी एक बात सुनो, मैं यहां पर अपनी इक्वेशन नंबर 4 से, जो कि क्यूसेंट ग्रुप की डेफिनेशन है या उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी सहायता से कुछ लिख सकता हूं क्या? बच्चे कह रहे हैं गुरुजी बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं यहां पर क्यूसेंट ग्रुप की डेफिनेशन से क्या लिख सकता हूं, देखो भैया यहां पर, ठीक है, देखना एक बार, के ए के बी मैंने लिख दिया, के ए के बी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया यहां पर के ए बी, और कोमा करके लिख देना भाई साहब,
कि जो के ए होगा कोमा जो के बी होगा ये बिलोंग करेगा कहाँ पर, जी ऑब्लिक के, यानी कि अपने क्यूसेंट ग्रुप के अंतर्गत। और कोमा करके लिख देना कि ए कोमा जो बी है ये जी में बिलोंग करेंगे, आपके ग्रुप के अंदर बिलोंग करेंगे। तो क्या यहां पर मेरी बात क्लियर हो गई? क्या यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब सुनो, मुझे काम किससे है? मुझे केवल इससे काम है। किससे काम है? केवल मुझे इससे काम है। ठीक है। मैंने अगले स्टेप में क्या किया? मैंने अगले स्टेप में क्या किया, ध्यान देना थोड़ा सा। थोड़ा सा इसको इधर कर लो, अगर कहीं मान लो जगह कम पड़ती है तो थोड़ा सा यूज कर ले। अगले स्टेप में क्या किया मैंने, दोनों तरफ मैंने फाई को लगा दिया। फाई के ए के बी इज इक्वल टू फाई के ए बी। ठीक है, उन बातों को छोड़ दो, वो हमने लिख दी, वही काफी है। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने फाई को ऐड कर दिया। फाई को क्यों लगाया? क्योंकि मुझे आपको पता है कि यहां पर अपनी जो होमोमॉर्फिज्म की परिभाषा है उसको मुझे प्रूफ करना है। चलो ठीक है, फाई के बी बराबर मेरे पास में फाई के ए बी मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्या यहां पे कोई दिक्कत किसी को? अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं सुनना ध्यान से। ठीक है, फाई के ए बी है। ठीक है, मैंने यहां पर फाई के ए बी को क्या लिख दिया, एफ ऑफ ए बी। बच्चे पागल हो गए, बच्चे कह रहे गुरुजी क्या कर रहे हो, कुछ से समझ में नहीं आ रहा। अरे मैंने कहा भाई साहब मैं थोड़ी कह रहा हूं ये बात, मैं नहीं कह रहा ये बात, अभी जस्ट मैं आपको बता के आया हूं मेरे बच्चों कि यहां पर एफ ऑफ ए क्या होता है, फाई के। अभी हमने देखा ना कि भाई अगर मैं मैपिंग डिफाइन करता हूं अपने क्यूसेंट ग्रुप के ऊपर, तो भाई मैपिंग तो बता रही है कि फाई के ए बराबर एफ ऑफ ए। तो एक बात बताओ, अगर मैं फाई के ए बी लिख दूंगा, यहाँ पर ए बी आ जाएगा, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए बी लिखूंगा नहीं लिखूंगा? समीकरण नंबर 5 से मैं उठाया इसको। चलो फिर फटाफट भैया, तो मैंने यहाँ पर ये कैसे लिखा, इक्वेशन नंबर 5 से। मेरे हिसाब से सारे बच्चों का डाउट एकदम क्लियर है। कह तो रहा हूँ डिजिटल बोर्ड का भी अपना एक फायदा है। अब वो सारी बातें मैं बार बार के मैं यहाँ पर लिख लिख के आपको बताता तो आपका दिमाग उनको कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन मैं यहाँ पर फटाफट आपको बता रहा हूँ, पीछे से हैंड टू हैंड आपका काम कर रहा हूँ, तो मजा ही आ रहा है अलग से। ठीक है, अब मैंने ये चीज यहाँ पे लिख दी एफ ऑफ ए बी इक्वेशन नंबर 5 से। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी इससे क्या फायदा हो गया? मैंने कहा फायदा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई एफ ऑफ बी। ऐसा मैंने क्यों कर दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट याद है कि नहीं है? वहां पर साफ साफ लिख रखा है कि एफ क्या है, होमोमोर्फिज्म। अब एक बात बताऊं, कई बच्चों के मन में डाउट क्या होगा कि गुरुजी एक बात बताओ, मतलब यहां पर अपन इस होमोमोर्फिज्म की परिभाषा को अपन प्रूफ कर रहे हैं और यहां पर आप होमोमोर्फिज्म की परिभाषा लगा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? मतलब जिस परिभाषा को आप प्रूफ करना चाहते हो आप उसी का यूज कर रहे हो यहां पर। अरे भाई साहब ध्यान देना, ये जो प्रॉपर्टी मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं ना वो फाई के लिए प्रूफ कर रहा हूं मैं, फाई मैपिंग के लिए, जबकि एफ के लिए तो दे रखी है। अब आई ना बात समझ में? आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट था ये, लेकिन मैंने उसको बाहर खींच लिया, मैं बाहर निकल भाई, बच्चे को परेशान कर रहा है फालतू, क्या मतलब इस चीज से? डाउट को मैंने बाहर भगा दिया, आ जाओ। तो मैंने कहा कि भाई एफ के लिए तो दे रखी है प्रॉपर्टी, वो तो समीकरण नंबर 1 में दे रखी है, लेकिन मैं फाई के लिए कर रहा हूं ये काम। ठीक है भाई, फाई के लिए करो फटाफट। तो मैंने कहा कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, क्या मेरी बात यहां पर सही है? तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। अब मैं यहां पर चुपचाप ज्यादा नहीं बोलूंगा, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 जहां से मैंने इस चीज को ये लिखा था वहीं से मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 5 से, फाई के ए डॉट फाई के बी, इक्वेशन नंबर 5 से। काम बन चुका है भैया, काम बन चुका है, और यही आपकी प्रॉपर्टी है किसकी, होमोमॉर्फिज्म। के ए के भी मेरे पास में, ठीक है। तो ये आपकी बात बन चुकी नहीं बन चुकी भैया? ये आपके पास होमोमॉर्फिज्म की परिभाषा आ चुकी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात बताऊं आपको, सही बात, कई बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी यहां पर आपने होमोमॉर्फिज्म में
के एक्स के वाई ले लिया, और यहां पर आप बता रहे हो के बी की फॉर्म में। एक बात बताऊं आपको, या तो आप के बी यहां पे कर लो, या फिर यहां पर एक्स वाई कर लो। लेकिन पीछे हमने जितना भी अभी तक किया है ना, वो सारा काम किस में किया है, ए और बी में। एक्स और वाई को हमने छेड़ा नहीं है। मैंने यहां पर एक जनरल प्रॉपर्टी लिखी है, क्या लिखी है, जनरल प्रॉपर्टी। आप इस बात से क्या समझ रहे हो कि भाई साहब इन दोनों के बीच में एक डॉट है, उस डॉट को क्या करना है, उस डॉट को इन दोनों के बीच में अप्लाई करना है, ये प्रॉपर्टी ये कह रही है। अब आप यहां पे एक्स लो, वाई लो, जेड लो, पी लो, कुछ भी ले लो। तो मैंने कहा कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए इस एक्स और वाई को हटाकर आप यहां पर ए और बी को यूज कर लो। ठीक है, अब बताऊं कई बच्चों का कहेंगे अरे इसको आता तो है नहीं कुछ, ये ऐसे ही करवा रहा है। भाई मैं हर वो बात जो आपके दिमाग में चलती है ना, वो पहले ही मेरे दिमाग में आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए दिमागदारी मत बनो। ठीक है, और आप एक भी बात ऐसी बता दो तो जो मैं फैकालॉजी कर रहा हूं, एक एक बात आपको कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग में सेट कर रहा हूं। एक भी फैकालॉजी वाली बात नहीं है, सारी की सारी आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं एज ए टीच। तो बताओ भाई साहब, ये बराबर हो चुका है ना, के बी डॉट इनके बीच में था, तो मैंने उन डॉट को इन दोनों के पर्सनली अप्लाई कर दिया। तो मैं लास्ट में लिख सकता हूं हैंस हैंस फाई एज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। क्लियर भाई साहब, ऐसा क्लियर हुआ है कि दिमाग में जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, जिंदगी में भी, ये गारंटी है मेरी, ये अजय सर की गारंटी है। क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन ऐसा समझाऊंगा जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे आप। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, वो काम आएगा, आगे काम आएगा। हैंड टू हैंड उतारते रहो आप। मैं कहूं भाई पीछे ये कर लिया वो कर लिया, तो आप इसको लिखते रहो साथ के साथ, ताकि मजा भी आता रहे। क्या मेरी बात यहां तक पहुंच पा रही सभी के पास? फटाफट लिखो सारे बच्चे। चलो भाई उतार लिया होगा आपने। ठीक है, आगे चलूं मैं, आगे चलो। प्यारे बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास में क्या आती है? बच्चे कह रहे हैं गुरुजी थर्ड प्रॉपर्टी आती है 4 1 1 1 1 मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो 1 1 प्रॉपर्टी होती है ना, ये वेल डिफाइन की उल्टी होती है। वेल डिफाइन की उल्टी। वेल डिफाइन में क्या किया था, हमने एलिमेंटों को लिया था और फंक्शन को किया था। यहां पर क्या करेंगे, फंक्शन को लेकर चलेंगे और एलिमेंट को प्रूफ करेंगे। और आपके दिमाग में एक सही इमेज बना दूं, ये देखो भैया, ये रही 1 1 प्रॉपर्टी, ये रही वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी। 1 1 प्रॉपर्टी आपके सामने ये रही। और अब क्या करेंगे इस बार, अपन यहां पर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी को लेके चलेंगे और एलिमेंट को बराबर करेंगे। ये काम करेंगे अपन इस बार। आ जाओ भाई, तो यहां पर अपन काम करें, मान लीजिए 1 1 के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो फाई यहां पर, और जो भी मेरे पास में एलिमेंट होगा, जैसे मेरे पास में के ए है, ठीक है, वो मैं फाई के बी के बराबर लेके चलूंगा। ठीक है, फंक्शन को लेके चलूंगा और मैं बराबर करूंगा किसके, एलिमेंटों के बराबर करूंगा, ए बराबर बी के करूंगा। यही मेरी प्रॉपर्टी है किसकी, मतलब 1 1 कहता है ये कि भाई फाई के ए और फाई के बी को लेके चलो बराबर, और उनको लेके चलने के बाद मुझे ए बराबर बी करके बताओ, तब मैं मानूं कि भाई साहब यहां पर 1 1 बराबर हो चुका है। मैंने कहा भैया चले आगे। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी गलती कर दी है आपने यहाँ पे। मैंने कहा भाई साहब अगर आपको दिख रहा है तो बिल्कुल गलती करिए। अरे यार ये कोई गलती थोड़ी है यार, फाई के बराबर फाई के बी है, तो सीधी सी बात है क्या होगा, के ए बराबर के बी होगा। ठीक है, और बात बराबर है कि नहीं है, बस वही है कि फाई के बी जो एलिमेंट हम यहाँ पे लेके चल रहा हूँ उसी के हिसाब से अपन काम करेंगे। क्या यहाँ पे किसी को दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है तो मुझे बता सकता है, कोई समस्या नहीं है ना। अब आप मुझे बताओ कि हम लेके किसको चलेंगे। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हम लेके इसको चलेंगे, और मुझे के ए बराबर के बी लेके आना है, किसी भी कंडीशन में लेके आना है। मैंने कहा आ जाओ। एक काम करता हूँ, पानी पी लेता हूँ।
रात के 4 मतलब 3 बज गए और मैं क्लास ले रहा हूँ अभी तक। और ये क्लास आपके लिए मॉर्निंग में अपलोड होगी, यूट्यूब पे अपलोड होगी ये, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा आपसे कि चलो ठीक है, के बराबर में आपका के भी आ चुका है, आ गया तो अच्छी बात है ना, फिर क्या दिक्कत है। मैं लेके किसको चलूंगा, तो यहाँ पर लिखिए भैया, लेफ्ट हैंड साइड में अपन लेके चलेंगे, फाई मेरे पास में है के ए बराबर मेरे पास में क्या है, फाई के बी, ये मैं लेके चलूंगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी मैं समीकरण नंबर 5 से मैं इतनी बार यूज कर चुका हूं समीकरण नंबर 5 को, वहां पर क्या लिखा हुआ है, यह फाई के ए बराबर एफ ऑफ ए और फाई के बी बराबर एफ ऑफ बी, याद ही हो गया होगा आपको यार, याद ही हो गया होगा, बार बार लिखवाने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं कि भाई साहब, फाई इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ ए और मैं इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ बी। क्या मेरी बात यहां पर सभी को समझ में आ रही है? मैंने इसको एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लिखा, क्या ये कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। तो एक बच्चा कहता है मेरे से, गुरुजी काम करो आप। मैंने कहा भाई, वाह भैया, मैं थ्योरम सिखा रहा हूं और बच्चे मेरे को आदेश दे रहे हैं कि गुरुजी एक काम करो। फिर मैंने कहा चलो बता, फिर भी बता क्या काम की बोल रहा था मेरे से। वो कह रहा है सर एक काम करो आप, ये जो आपने एफ ऑफ बी बनाया है ना, इन इसके दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दो। किसका मल्टीप्लाई करोगे? देखो, एफ ऑफ ए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर एफ ऑफ बी के इनवर्स से, बराबर ये मेरे पास में एफ ऑफ बी और मल्टीप्लाई यहाँ पर एफ ऑफ बी के इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे इससे तो पूरी कायनात चेंज हो जाएगी, कायनात ही चेंज हो जाएगी। मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो देखो भैया क्या बनेगा यहाँ पर, एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई, अब इस इनवर्स को अपन अंदर भी ला सकते हैं, तो मैं इसको अंदर ले आया, बी इनवर्स बराबर ये मेरे पास में क्या आता है, देखो एफ ऑफ बी और ये क्या आ गया मेरे पास में, एफ ऑफ बी इनवर्स। क्या मेरी बात क्लियर हो गई यहाँ पे? अब आप खुद सोचो कि आपने होमोमॉर्फिज्म की परिभाषा क्या पढ़ी है। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी होमोमॉर्फिज्म की परिभाषा तो ये पढ़ी है कि एफ ऑफ मेरे पास में ए डॉट बी बराबर एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी। क्या यही परिभाषा पढ़ी है आपने? अब आप खुद सोचो कि यहां पर एलिमेंट ओपन हो रखे हैं, तो क्या यहां से यहां लिख सकता हूं, तो क्या यहां से यहां भी लिख सकता हूं क्या? तो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी ये तो सिंपल सी बात है, इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, माफी होगी, सॉरी गलती होगी, माफ कर देना। ठीक है, मैं इसको क्या लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं एफ ऑफ ए डॉट में बी इनवर्स बराबर, अब यहां पर भी लगेगी प्रॉपर्टी, तो एफ ऑफ बी डॉट में बी इनवर्स। अब यहां पर बीएससी थर्ड ईयर वाला बच्चा बोलेगा, अब आप में से जिन बच्चों ने बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ाई करी है सही तरीके से, वो बच्चा क्या कह रहा है कि गुरुजी, मैंने कहा बता, कि जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वहां पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है, तो एफ ऑफ क्या बन जाएगा मेरे पास, ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एफ ऑफ ई बन जाएगा। जब भी किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी यानी कि तत्समक अवयव बनता है। अच्छी बात है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरे पास में एफ ऑफ ई आ जाएगा, ए डॉट बी इनवर्स बराबर मेरे पास में एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ई आ गया। अब यहां पर एक बात बताओ, मैंने इक्वेशन नंबर शायद सेकंड लिखी थी, याद करो। अगर आपने कॉपी में लिख रखी है तो इक्वेशन नंबर सेकंड को देखो, जहां पर मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी दो। अब किसी को याद ही नहीं है। मैंने कहा भैया मेरे पास बोर्ड है, मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। ये देखो इक्वेशन नंबर सेकंड को देखो, सेकंड को देखो, ये रही इक्वेशन नंबर सेकंड में देखोगे तो एफ ऑफ ई बराबर में ई डैश, और ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी समीकरण नंबर 2 के अंतर्गत। तो मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 की इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ। सभी बच्चों को पता है कि गुरुजी यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मजाक तो कर नहीं रहे आप यहाँ पर, ठीक है। हाँ नीचे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखना, यहाँ पर है ये ऐसे कैसे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी देखना ध्यान से आप। भाई देखो ये मेरे पास में एफ ऑफ ए डॉट बी इनवर्स है, भाई साहब ये मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, ऐसे कैसे रहने दो इसको, ठीक है। और मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, और मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ देखो, एफ ऑफ मेरे पास में ए डॉट बी इनवर्स बराबर, इसको लिख दिया मैंने ई डैश।
क्या लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया ई डैश। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान दो, एक छोटी सी डेफिनेशन लगाओ आप। कौन सी डेफिनेशन लगाओगे, कौन सी डेफिनेशन लगाओ भैया, कर्नल की डेफिनेशन लगाओ। बच्चा कह रहे गुरुजी कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने कहा भैया एफ ऑफ ए बी इनवर्स, एफ ऑफ ए मेरे पास में है, वो बिलो मेरा बराबर किसके, ई डैश के। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी आपको यहां पर आता ही नहीं है, आप ढंग से समझा ही नहीं पा रहे हो कि कहना क्या चाहते हो। अरे मैंने कहा भैया मूर्ख हो, इतनी बार बता चुका हूं आपको डेफिनेशन किसकी, कर्नल की डेफिनेशन। कहाँ है भैया, अरे आजा भैया, समय के नंबर 3 में देखो। तो अभी क्या लिख रखा है वहां पर, प्रेजेंट की कंडीशन देखो एक बार, एफ ऑफ ए बी इनवर्स बराबर किसके, ई डैश के। सही बात है कि नहीं है। अगर एफ ऑफ यहां पर ए बी इनवर्स बराबर ई डैश के दे रखा है, तो ये एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, आपके जी में। ये एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में। ये काम बन चुका है ना। देख लो आप एक बार इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, देख लो एक बार वापस देख लो कि अगर ये इसके बराबर है तो ये एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में। अब देखना एक बार, एफ ऑफ ए बी इनवर्स है, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ई डैश में। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा देखना, ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग करे कहाँ पर, के में बिलोंग करे, क्योंकि वहां पर अपना क्या है, जी। यहां पर क्या लेके चल रहे हैं अपन, के लेके चल रहे हैं, तो के में बराबर होगा। आगे बात समझ में, पोस्टमार्टम कर देंगे। हकीकत बता रहा हूं, पोस्टमार्टम ही हो रहा है यहां पे हर एक पॉइंट का, कि वो कैसे बना और कैसे नहीं बना। अब कई बच्चे कहेंगे गुरुजी जी आना चाहिए यहाँ तो, मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग टू जी आना चाहिए। अरे जी के लिए थोड़ी काम कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कहीं पर भी जी दिख रहा है क्या आपको, कहीं पर भी जी दिख रहा है, मैं के लिए काम कर रहा हूं तो ये के में आएगा ना। कई बच्चे परेशान है, ये गुरुजी जी के लिए लिखो। अरे भाई जी के लिए कैसे लिख दूंगा, यहां पर काम के लिए कर रहा हूं मैं, तो जी के लिए क्यों करूंगा। वो तो एक परिभाषा थी कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर में ई डैश है तो एक्स बिलोंग करेगा जी में। बट यहां पे तो जी का काम कौन कर रहा है, के कर रहा है, तो के ही लिखूंगा। अब आप सोचो कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू के में है, तो मैंने यहां पे चुपचाप एक बात लिखी। क्या लिखी भैया, मैंने चुपचाप यहां पर एक बात लिखी, ए बी इनवर्स बराबर, ये भी ए बी इनवर्स कहां बिलोंग कर रहा है, के में कर रहा है। तो मैंने लिखा, क्या लिखा भैया, के ए बराबर में के बी। फिर बच्चे नाराज हो गए मेरे से कि गुरुजी पता नहीं आप कौन कौन से लॉजिक ले आते हो और आंसर भी ले आते हो। अरे भैया मैंने कहा कोई सा भी लॉजिक नहीं लगाया, आप देख लो के ए बराबर के बी, ठीक है, और टेंस टू मेरे पास में के बी इनवर्स बिलोंग टू के। तो ये आपके पास में नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा लगाई मैंने, नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा याद करो, ठीक है। तो यहां पर देख लो, ये मैंने के बी की फॉर्म में लिख दिया। आप चाहो तो इसको, जो मैंने आपको परसों के दिन एक क्लास के अंदर डेफिनेशन लिखवाई थी, आप उस फॉर्म में लिख लो ताकि आप पर्सनल सेपरेट कर सको, एच ए बराबर एच बी, और यहां पर अपना ए बी इनवर्स कहाँ बिलोंग कर रहा था, एच में। और यहां पर देखो एच ए और एच बी जो है मेरे पास में, ये कहाँ बिलोंग करेंगे, क्यूसेंट ग्रुप के इसके अंदर बिलोंग करें, ठीक है। क्या बिलोंग, क्या बोलती पब्लिक, बात सही है, हेलो। तो ये क्या है, ये अपने पास में एक नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है। तो बस काम हो चुका है ना, देख लो भैया। पब्लिक क्या बोलती थी, पब्लिक ये बोलती थी कि ये प्रूफ करो, बताओ एक भी स्टेप ऐसा हो कि जहां पर आपको दिक्कत हो। तो भाई साहब मैं बैठा हूं यहां पर, गारंटी है, वारंटी नहीं है, वारंटी, गारंटी है, गारंटी। देख लो भाई साहब, ये भी लगा दो अगर लगाना चाहो तो आप, ठीक है। तो फटाफट यहां पर, और कई बच्चे कह रहे हैं गुरुजी ये क्या, अरे भाई साहब फिर वही बात, आप चाहो तो इसको हटा दो रे यार, क्योंकि कुछ भी अगर मैं यहां पर एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा ना, तो बच्चे अपना कॉमन सेंस यूज ही नहीं करते। कोई बात नहीं, मत करो, मत करो कॉमन सेंस। अरे भैया घबराने वाली बात नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करो। मैं आज आपको इस तरीके से बता रहा हूं, तो मैं जब पहली बार पढ़ रहा था आपकी तरह, तो मैं भी ऐसे ही करता था। मैं खुद सोच रहा था यार ये क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। तो आपकी गलती नहीं है, वो तो मैं फालतू मजे ले रहा हूं आपसे, ठीक है। इसको फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो, फटाफट फटाफट अपनी वीडियो को पॉज करो
और इसको छान लो भैया, फटाफट उतार फेंको इसको। ऐसा कोई पॉइंट बता दो इसके अंतर्गत जो आपको समझ में नहीं आया हो, गारंटी है, गारंटी। वीडियो को पॉज करके और इसको उतार लो फटाफट से, ठीक है। तो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी क्या ये सवाल पूरा हो चुका है क्या? तो फिर मैंने क्या कहा, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो, पता है सवाल पूरा हो गया क्या? वो कहता है गुरुजी माफ कर दो। मैं तो मजे ले रहा था आपके। भाई यार सीधी सी बात है, 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, 3 हो चुकी है, चौथी करनी बाकी है। वो बच्चे मेरे मजे ले रहा था। ठीक है कोई बात नहीं भैया, आगे चलते हैं अपन। अब इसकी 4th प्रॉपर्टी और बची हुई है, वो प्रॉपर्टी है ऑन टू। ऑन टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 4 ऑन टू। अब पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत ऑन टू के बारे में बताऊं तो सही कि ऑन टू होती क्या है। बताते हैं आपको यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं लिख रहा हूं यहां पर 4 ऑन टू। ऑन टू। अब ऑन टू के लिए मैंने बात करी, 4 ऑन टू के लिए। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमें पता ही नहीं ऑन टू क्या होता है। इधर आओ, एक बात बताओ मेरे को, फंक्शन की परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको? फंक्शन, फलन की परिभाषा। तो एक बच्चा खड़ा होता है गुरुजी फंक्शन की परिभाषा आपने बताई थी कि जो भी आपका ये डोमेन है, ये क्या होता है? डोमेन। ये होता है कोडोमेन, है प्रांत। डोमेन में प्रत्येक ए बी सी एलिमेंट है, तो प्रत्येक एलिमेंट की इमेज यहां पर होनी चाहिए। इसे कहते हैं फंक्शन की परिभाषा, ठीक है। लेकिन ऑन टू क्या कहता है? अब सुनना, ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू ये कहता है कि भाई साहब अगर मेरे पास में ये आपका क्या है, जी कोमा स्टार, और ये क्या है आपका, ये है आपका जी डैश कोमा ओ। तो ऑन टू बताऊं क्या कहता है कि भाई साहब सुनना ध्यान से भाई साहब, कि जितने भी यहां पर एलिमेंट हैं, मान लो यहां पर जितने भी एलिमेंट है ना, उन सभी एलिमेंटों की जो इमेज है ना, प्री इमेज, वो यहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए। अब यार एक बात बताऊं आपको, सही बात, मतलब यहां पर ऑन टू ने जो कंप्लीट एक मतलब दावा किया है ना, दावा दावा किया है, वो ये किया है कि भाई साहब यहां पर जितने भी एलिमेंट है ना, उन सभी की प्री इमेज यहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा कि भाई साहब मेरे पास यहां कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है, एक्स कोई एलिमेंट है। इस एक्स एलिमेंट की हम बात करें तो ये एलिमेंट की इमेज यहां पे देखूं मैं तो इमेज कितनी आएगी? बच्चे कह रहे हैं गुरुजी एफ ऑफ एक्स, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर इस एक्स की इमेज जो होगी वो एफ ऑफ एक्स के द्वारा शो की जाती है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स बराबर मान लीजिए वाई, लिख दिया। वाई कहाँ है? वाई आपका यही एक एलिमेंट है जो कि जी डैश कोमा ओ में बिलोंग। बच्चे कंफ्यूज हो गए भाई साहब, बच्चों का दिमाग खराब। अब एक काम करो, आप इसको मिटा दो, इसको मिटा दो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको ऑन टू का मतलब समझ में आया? मैंने क्या समझाया? बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हाँ समझ में तो आ गया कि जो कोडोमेन है ना, उनकी सभी की इमेज अपन को डोमेन में मिलनी चाहिए। अभी इसका प्रूफ देखता हूं अपन, और इसका प्रूफ लिखने के बाद आप देखना कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि ऑन टू की ये जो 4th प्रॉपर्टी है ना, 4th प्रॉपर्टी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप पूरे यूट्यूब पे छान मारना, 99% टीचर आपको इसके बारे में बताते नहीं है, बताते नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है कर लेना, ऐसे कर लेना। लेकिन मैं यहां पर पहले आपको इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करवाता हूं। एक्चुअली में ये 4th नंबर की प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब इसको केवल आपको अरेंज करना है, इसके हिसाब से अरेंज करके ही लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है इसके। अब आओ, आओ देखते हैं 4 ऑन टू, ठीक है। मैंने कहा मैपिंग कहाँ कहाँ थी, तो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी मैपिंग के बारे में पता है कि क्यूसेंट ग्रुप से
एफ ऑफ जी के ऊपर प्रेजेंट थी हमारी मैपिंग। मैंने कहा अब सुनो, एक लैंग्वेज को लिखना है, एक बार लैंग्वेज लिखना। जो लैंग्वेज में लिख रहा हूं ना, एज इट इज एग्जाम में लिख के आनी है। वो कैसे आएगी मैं बैठा हूं, मैं बताऊंगा अभी आपको। बस क्लास में तभी खत्म करूंगा जब आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। लेट अस कंसिडर। अभी मैं बताते बताते बीच में क्यों रुक गया, मैं इसलिए रुक गया कि भाई पहले बच्चों को प्रूफ बताऊं मैं, फिर उसके बाद में डायग्राम से बताएंगे अपन। लेट अस कंसिडर फॉर एवरी, फॉर एवरी, लेट अस कंसिडर फॉर एवरी। और फॉर एवरी को लिखो आप इस प्रकार, फॉर ऑल। इसका नाम क्या होता है, ये फॉर ऑल, सभी के लिए, कि y बिलोंग टू, और मैंने लिखा y बिलोंग टू, क्या लिखा मैंने, f ऑफ g। क्या लिखा, y बिलोंग टू f ऑफ g। अब सुनना, मतलब यहां पर आपको इतना कोई पछताने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन मतलब मैं बताऊंगा आपको, सुनना ध्यान से। ठीक है, आपने कहा कि लेट अस कंसिडर फॉर एवरी, फॉर ऑल y बिलोंग टू f ऑफ g। f ऑफ g तो क्यों लिखा है बता देंगे अभी, ठीक है। उसके बाद में आप एक यहां पे बात लिखो, देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट। और इसको एक सिंबल से भी शो करते हैं, वो इस प्रकार का होता है, उल्टा ई। इसे कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट। देन देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट, एलिमेंट एक्स। और ये एक्स जो है ना, ये बिलोंग करता है कहां पे, मेरा जी। क्या करता है, जी के अंदर बिलोंग करता है। एक्स बिलोंग टू जी मेरे पास में है, ठीक है। और मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, अगर ये एक्स बिलोंग टू जी में करता है, मैं लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। क्या है भैया, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, ठीक है। इनका चलो अच्छी बात है। ये मैंने यहां पर छोटी मोटी लैंग्वेज बनाई, और मुझे लगता है, उम्मीद तो है कि इस लैंग्वेज में आपको ज़्यादा कोई पल्ले नहीं पड़ा होगा कि ये क्या लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, ठीक है, कुछ मत समझो अभी। इसके बाद अब ये तो नॉर्मली हमने y बिलोंग टू एफ ऑफ जी लिख दिया, x को ये मेरे पास एलिमेंट है जो कैपिटल जी में है, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई लिख दिया, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं, मैं पकड़ रहा हूं अपनी मैपिंग वाले एलिमेंट को। हमारा मैपिंग का एलिमेंट क्या था आपको पता है, देखो इधर आओ। यहां पर मेरा जो मैपिंग का एलिमेंट है, सच दैट मैपिंग का एलिमेंट है के ए। के ए कहां बिलोंग करता है, मेरे इस जी ओब्लिक के अंतर्गत। मतलब ये मेरा क्या है, अपना एक क्यूसेंट ग्रुप है जहां पर अपना बिलोंग करता है। तो के ए बिलोंग टू मेरे पास में, ठीक है। अब एक बात बताऊं आपको, यहां पर एक छोटा सा काम करना, इस के ए को रिप्लेस करके मैं यहां पर लिख रहा हूं के एक्स। समझो, मैंने कहा कि मेरे पास में क्या है, अपना जो के एक्स है ना, ये बिलोंग करता है कहां पर, जी ओब्लिक के। अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना, ऐसा है तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, फाई के एक्स इज इक्वल टू, फाई के एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। एफ ऑफ एक्स बराबर में, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई लिख दिया मैंने, कंप्लीट। अगर मैं फाई के एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर वाई लिखता हूं, तो सिंपल सी बात है, मैं यहां पर यह भी लिख सकता हूं कि फाई मेरे पास में जो होगा, कि के एक्स बराबर क्या होगा मेरे पास में, वाई होगा। और अगर आप ऐसा लिख देते हो, लिख देते हो इतना आप, तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, देखो, फाई इज ऑन टू, आपका यहां पर फाई जो है वो एक एक की, सॉरी, आच्छादक बन चुका है। ऑन टू को आच्छादक कहते हैं। अब एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब खुद सोचो कि इसके प्रूफ को आपको रटना पड़ रहा है। अरे क्यों, क्यों रट रहे हो आप इस बात को,
देखो कितनी लाइन है, 1 2 और 3, ये 3 लाइन आप एग्जाम में लिख के आओगे, आपका ऑन टू प्रूफ होगा और जितने नंबर का होगा उतने नंबर मिलेंगे, 100% मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चक्कर क्या है, ये ऑन टू है क्या, क्या है इस ऑन टू के अंतर्गत, लप्पू सा ऑन टू है और बच्चों को समझ में आ नहीं रहा। अब सुनो, ठीक है, ऑन टू के बारे में बातचीत होगी ना अपनी कंप्लीट, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, यहां पर लास्ट एंड फाइनल ये भी लिख लो कि भाई साहब लास्ट एंड फाइनल मतलब ये अपने पास 4-5 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई ना। अब अगर चारों पांच मतलब 4 प्रॉपर्टी अपनी प्रूफ हो चुकी हैं, तो एक बच्चा कह रहा है गुरुजी लगे हाथ एक काम करो, इसकी थ्योरी को भी लिख दो। हाँ बिल्कुल भाई, वही कर रहा हूं मैं। हैंस 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 अतः अतः आपका जो ये मेरे पास में फाई जो मेरे पास में मैपिंग है, अतः हैंस मेरे पास में फाई जो मैपिंग है, फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म मॉर्फिज्म। अब मैंने यहां पर आपको आइसोमॉर्फिज्म क्यों लिखा, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मैं 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करता हूं तो आपका जो मैपिंग होगा वो आइसोमॉर्फिज्म तुल्यकारिता बनेगा। फिर उसके बाद हैंस अगर वो तुल्यकारिता को बताता है कौन, मैपिंग, तो भैया जो आपका जो क्यूसेंट ग्रुप है ना वो आपका क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिक बन जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिक में ये फर्क है, ये जो सिंबल मैं काम में ले रहा हूं ये आइसोमॉर्फिक है। ये आपका 10 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं, कहीं पर भी 10 नंबर जाने के नहीं है। देख सकता हूं मैं कि 1 घंटा और 41 का लेक्चर हो चुका है और एक एक पॉइंट, एक एक निचोड़ पूरे यूट्यूब पे मैं लिख के दे सकता हूं। ये आप चाहे आईआईटीएन ढूंढ लो, कोई ऐसा प्रोफेसर ढूंढ लो जो इस थ्योरम को करवा रखा है, लेकिन ऐसी थ्योरम जो मैंने समझाई है ना पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझा रखा होगा, गारंटी इस बात की, गारंटी है, लिख के दे सकता हूं आपको मैं, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी चलो सारी बात आपने सही समझा दी, लेकिन ये जो चीज है ना, ये चीज ऑन टू वाली, ये हमारे दिमाग में अभी भी समझ में नहीं आई। भाई साहब 1 घंटा 42 की उनकी की क्लास हो चुकी है, 8 मिनट मैं केवल ऑन टू को दूंगा, 1 घंटे 50 मिनट की क्लास होगी आपकी। अब देखना ऑन टू आपके दिमाग में बैठेगा या नहीं बैठेगा। अरे बैठना ही पड़ेगा मजबूरन उसको यार, जब मैं रात को 3 बजे क्लास बना सकता हूं, ईमानदारी की बात है, रात को 3 बजे क्लास बना रहा हूं प्रेजेंट में मैं, तो क्यों नहीं बनेगी भाई साहब। अब आप देख सकते हो मैं सुबह का क्लास ले रहा हूं सुबह 7 बजे से, और 7 बजे से रूटीन चालू होता है, 7 बजे से, और अभी भी नहीं सोया, 3 बज गए रात का। और आप देख रहे हो कि मेरे चेहरे पे ना आपको नींद नहीं नजर आएगी अभी भी। काहे की नींद है भाई साहब, अपना तो शरीर है, मेंटेन कर सकते हैं अपन। आ जाओ, सुनो मेरी बात को ध्यान से भाई, पहले कंफ्यूज मत होना आप, पहले मैं आपको चीजों को सेपरेट करता हूं। मेरे पास में लेटेस्ट कंडीशन, मेरे पास में यहां पर फॉर ऑल वाई बिलोंग टू, मेरे पास में कैपिटल एफ ऑफ जी, यहां पर देखा आपने, वहीं पर आपने देखा कि भाई एक्स बिलोंग टू मेरे पास में जी, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई मेरे पास में है, ठीक है। सच दैट मेरे पास में वहीं पर मेरे पास जो एलिमेंट है अपना के एक्स मैंने मान लिया जी के में, और ये अपना फाइव के एक्स बराबर ये हो गया। तो यहां पर एक बात बताऊं आपको, ध्यान सुनना, अगर मैं बात करता हूं इस थ्योरम के नंबर के हिसाब से, तो अगर आप एग्जाम में ये लिख के आ जाओगे ना यहां से 1 2 3 लाइन फाइव के एक्स बराबर वाई, तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीधी बात, नो बकवास, मैं फालतू बकवास नहीं करूंगा। देखो यहां पर एक लाइन खींचूंगा बढ़िया शानदार सी, और मैं बच्चों को कंफ्यूज नहीं करता, डायरेक्ट उनके दिमाग में ही घुस जाता हूं कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी फालतू घुमाओ फिराओ मत, तो फटाफट कॉन्सेप्ट को बता के फ्री करो। जी कोमा स्टार, और ये आपका क्या है भैया मेरे पास में जी कोमा जी डैश कोमा ओ, ठीक है। प्यारे बच्चों एक बात बताऊं, ये मेरे पास जी कोमा स्टार है। अब आपने देखा इस पूरी रामायण को देखने के बाद आपने एक चीज नोट करी कि ऑन टू प्रॉपर्टी होती क्या है, ऑन टू प्रॉपर्टी होती है एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, ये होती है ऑन टू प्रॉपर्टी, इसे ही कहते हैं ऑन टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसे ही क्यों कहते हैं अभी मैं बताने वाला हूं आपको।
देखो एक डायग्राम तो मैंने ये बना दिया। इसी प्रकार अभी जो अपन थ्योरम प्रूफ करके आए हैं, मैं उसी का भी एक डायग्राम बना देता हूं। देखो एक तो आपका मैप यहां पे बनेगा, ये डोमेन कहते हैं, और इसे कहते हैं कोडोमेन। बताओ भाई डोमेन किसका था? डोमेन था G/K का। मेरी बात सही है? उसके बाद मेरे पास जो कोडोमेन था वो कितना था? कैपिटल मेरे पास में f(g). ये मेरे पास में क्या था अपना? बताओ भैया, कोडोमेन है प्रांत। तो आपने क्या कहा कि भाई मैंने एलिमेंट कहां से लिया था? एलिमेंट मैंने यहां से लिया था। तो फाइव मेरे पास में जो के एक्स था वो किसके बराबर आया था मेरे पास में? इसके बराबर, वाई के बराबर। तो अब देखो यहां पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अपना जो बेस है, बेस वो यहीं से बना है। जी को मैं स्टार मेरे पास में था, तो मैंने कहा एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। अब यहां पर अपने पास में अलग ग्रुप है, डोमेन अलग है, और अपना फंक्शन अलग है। तो उसके लिए मैंने अपनी मैपिंग भी अलग डिफाइन कर रखी है। यहां पर एफ है तो यहां पर फाई है। वहां पर मैंने एलिमेंट यहां पर क्या मान रखा है? एक्स मान रखा है। तो मैंने एलिमेंट यहां पे मान रखा है। आप सीधी सी बात है, ये जो आपका एलिमेंट होगा ना, ये वाला एलिमेंट, ये बिलोंग करेगा इसके अंदर, और ये जो वाई है ये बिलोंग करेगा इसके अंतर्गत। ठीक है, सुना सुना मेरी बात को? ये एलिमेंट यहां बिलोंग करेगा और ये एलिमेंट यहां बिलोंग करेगा। भाई साहब ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है ऑन टू के अंदर। एक बात, सीधी बात, नो बकवास। मैंने कहा था कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिचित्रण मिलना चाहिए। इस वाई का यहां पर प्रतिचित्रण ये होगा, इस वाई का मैप ये होगा। तो अब एक बात बताओ, पूरे यूट्यूब पे देखना, आपको पता नहीं क्या बताएंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो। एक ही भाषा है इसकी कि भाई साहब को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज मेरे को मिलनी चाहिए। मैंने कहा कि वाई मेरे पास में कोई एलिमेंट है जो कहां है? अब देख लो, पीछे देखो एक बार, थ्योरम के अंदर है, मैंने लिखा हुआ है वहां पर कि वाई मेरे पास बिलोंग करेगा कैपिटल एफ जी के अंदर। तो बच्चों का माथा चकरा रहा है, अरे गुरुजी ये कैसे मान लिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। अरे भाई साहब, वाई एलिमेंट कहाँ है? कहाँ है ये? इसके अंदर तो लिख सकता हूं। ठीक है, वैसे ही मैंने पीछे लिख रखा है, आप चेक कर लो। वाई जो है मेरे पास में बिलोंग करे कहां पर? ये जी डैश में, यहां पर है ये यहां पर है। ठीक है, तो अगर मेरे पास वाई यहां पर बिलोंग कर रहा है, इसकी इमेज कहां मिलेगी? एक्स में। तो एक बात बताओ, ये मेरे पास में एक्स है ना, ये एक्स, तो ये क्या है? इससे बात करें, वाई कहां है? इधर। वाई की जो है इमेज कहां बन रही है? इसके अंदर बन रही है। वाई की इमेज कहां बन रही है? यहां बन रही है। और ऑन टू के अंतर्गत मेजर किसको ले जाता है? को डोमेन को ले जाता है, तह प्रांत को मेजर लिया जाता है। तो भाई साहब एक बात बताओ, अगर मैं वाई की इमेज चेक कर रहा हूं, वाई की इमेज चेक कर रहा हूं, तो भाई साहब इमेज को कैसे लिखते हैं? इमेज को लिखने का तरीका, जैसे यहां पर फंक्शन क्या है? फाई। इमेज को लिखने का तरीका होता है फाई के एक्स। और यहां पे देखो, वाई की इमेज देख रहा हूं मैं पीछे, तो वाई की इमेज को कैसे लिखते हैं? इमेज को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। तो यह है बात कि मैं एफ ऑफ एक्स बराबर वाई क्यों लिखता हूं। और आखिर मैं ऑन टू की प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर वाई या फिर फाइव के एक्स बराबर वाई क्यों लिखता हूं? एक ही गाना है इसका कि को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज डोमेन में होनी चाहिए। अब आपको पता है कि मैं किसकी इमेज देख रहा हूं? मैं वाई की इमेज देख रहा हूं। कहां? यहां। तो वाई की इमेज किससे है? के एक्स से। लेकिन अब एक बात बताऊं आपको, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि वाई की इमेज क्या है? के एक्स है। ठीक है, लेकिन देखो इमेज को, प्रतिचित्रण को शो करने का तरीका होता है ऐसे। अब आई बात समझ में? बताओ, ईमानदारी की बात है। पूरे लेक्चर में अगर किसी को दिक्कत है ना, तो कमेंट कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और दबा के बच्चों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूं कि आपको यहां पर ऑन टू में और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को जरूर से जरूर कैप्चर करूंगा। अगर आप सभी का सपोर्ट मेरे साथ रहेगा ना, आग लगा देंगे, आग। इस कदर पढ़ाऊंगा आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कि जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी होगी आपने, जिंदगी में भी। आपको डाउट का मतलब डी भी नहीं दिखेगा। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे भैया।